हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 में हमारा 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम कर रहे हैं इलेक्टिव, और इलेक्टिव में हमारी 2 बुक चलती हैं, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। आज हम हिंदी की पूरक पुस्तिका यानी कि अंतराल भाग 2 कर रहे हैं। इसमें हमारे सामने आज हमारा पहला अध्याय है, सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, तो ये जो सूरदास की झोपड़ी हमारे सामने पाठ रखा है, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। बहुत कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा, साथ ही हमें ये प्रेरणा मिली कि हमें कभी कभी एक समय ऐसा आता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ का सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यही चीज़ हुई सूरदास के साथ। सूरदास का घर जल गया, उसकी इकट्ठा की गई सारी पूंजी उससे चोरी हो गई, लेकिन वो जब विलाप कर रहा होता है तो कुछ ऐसा घटित होता है जिसके कारण वो इस विलाप में भी उत्साह मनाने लगता है, अर्थात कि चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, मैं फिर से शुरू करूँगा। तो यही प्रेरणा हमें भी मिलती है हमारी लाइफ में। हमें जब कुछ ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, तो हार नहीं माननी है, हमें फिर से सब कुछ शुरू करना है। तो ये पार्ट बहुत प्रेरणादायक रहा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर सब कुछ कर चुके हैं। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले वर्णनात्मक प्रश्नों को आज हम देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है उसमें बहुत ही कम अध्याय हैं, लेकिन ये अध्याय बहुत ही लेंदी हैं, बहुत ही बड़े बड़े अध्याय हैं। तो जाहिर सी बात है इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स पूछे जाते हैं उनकी वर्ड लिमिट भी ज़्यादा होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इनकी तैयारी आपको 70 to 85 वर्ड्स के बीच में करनी होगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई, यह जानने के लिए जगधर क्यों बेचैन था। झोपड़ी जल जाने पर भी सूरदास को किसी से प्रतिशोध ना लेना क्या इंगित करता है, पाठ के आधार पर समझाइए। सूरदास की झोपड़ी जो है वो भैरव ने जलाई। भैरव ने क्यों जलाई, क्योंकि वो सूरदास से जलन रखता था। भैरव अपने में संपन्न था, अच्छा कमा रहा था, सूरदास तो एक अंधा भिखारी था। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि भैरव और उसकी पत्नी सुभागी की बिल्कुल नहीं बनती थी। कहने का मतलब भैरव बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, वो अपनी वाइफ को बहुत मारता था, सुभागी को। तो एक दिन ऐसे ही मार से बचने के लिए सुभागी सूरदास की झोपड़ी में आके छिप जाती है और सूरदास उसको बचा लेता है। इस बात से उसको बहुत गुस्सा आता है भैरव को, और इसी गुस्से के कारण वो सूरदास की झोपड़ी को जला देता है। अब जगधर क्यों बेचैन था, किस लिए बेचैन था, कि यह जानने के लिए कि आखिर किसने लगाई है और क्यों लगाई है आग। तो ये चीज़ जानने के लिए वो भैरव के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, भैरव ने आग लगाई थी। अब झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास किसी से भी प्रतिशोध यानी कि बदला नहीं लेना चाहता, जबकि वो जान जाता है कि भैरव ने ही उसकी झोपड़ी आग लगाई। उसकी पोटली का पूरा पैसा वो लेकर चला गया, इतना पैसा उसने इकट्ठा किया था, सब कुछ लेके चले, लेकिन तब भी उसके अंदर प्रतिशोध की कामना नहीं आती है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि सूरदास का नेचर ऐसा नहीं था, उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसके आंसर को। सूरदास की जलती झोपड़ी को देखने वाली भीड़ में जगधर भी शामिल था। उसके द्वारा सूरदास से यह पूछने पर कि क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था। अब यहाँ चूल्हा ठंडा नहीं किया था, तात्पर्य ये था कि घरों में चूल्हे जलते हैं। अब चूल्हा खाना बनने के बाद अगर उसकी आग ना बुझाई जाए तो अब ये तो झोपड़ियाँ फूस की बनी होती हैं, उनमें आग पकड़ते देर थोड़ी ना लगेगी। तो यही चीज़ जगधर ने पूछी, क्या तुमने चूल्हा ठंडा नहीं किया था, यानी कि चूल्हे की आग को नहीं बुझाया था। नायक राम जवाब देता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। अब नायक राम ही उसका दूसरा पड़ोसी था, तो जगधर के पूछने पर नायक राम ने जवाब दिया कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इसका तात्पर्य ये है कि अगर उसकी झोपड़ी यानी कि जो सूरदास ने चूल्हा ठंडा कर दिया होता, उसमें आग बुझ गई होती, तो सूरदास की झोपड़ी जलती ही नहीं, तो दुश्मनों को कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब सूरदास की झोपड़ी जल गई है तो जितने भी दुश्मन हैं उनको बड़ी राहत मिल रही होगी। तो कलेजा ठंडा होने का तात्पर्य यह है कि राहत मिलना, दुश्मन बहुत खुश हो रहे होंगे। नायक राम के ये कहने और लोगों की प्रतिक्रिया जानने के बाद जगधर को ऐसा आभास हुआ कि लोग उसे ही इस घृणित कार्य के लिए जिम्मेदार समझ रहे हैं।
तो अब क्योंकि भाई जगधर और भैरव दो ऐसे थे तो जो सूरदास से बहुत घृणा लगते थे, ईर्ष्या करते थे। तो इसीलिए जब वहाँ नायक राम ने ऐसा बोला और आसपास के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो देख के जगधर को लगा कि शायद यहाँ के सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सूरदास की झोपड़ी में आग मैंने ही लगाई है। वह स्वयं को निर्दोष साबित करना चाहता था, लेकिन यह तभी संभव था जब वह यह पता लगा लेता कि वास्तव में झोपड़ी किसने जलाई है। भाई अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जो एक्चुअल दोषी है उसे सामने लाने जरूरी है, तो ही वो जानना चाहता था कि आखिर किसने आग लगाई है। अतः वह झोपड़ी में आग लगाने वाले के बारे में जानने के लिए बेचैन था। सूरदास आशावादी व्यक्ति है। झोपड़ी के जल जाने के बाद भी वह उसके पुनर्निर्माण की बात सोचता है, खोए हुए रुपए फिर से कमा लेने की बात सोचता है, पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास करता हुआ यह भी सोचता है कि शायद पूर्व जन्म में उसे भैरव के रुपए चुराए होंगे, जिसका दंड उसे इस जन्म में मिल गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सूरदास जो है, एक तो उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो किसी से प्रतिशोध या ईर्ष्या या जलन नहीं रख सकता था, लेकिन तब भी उसके अंदर ये हुआ कि उसका सारा पैसा, झोपड़ी, सभी कुछ चला गया। तो उसने सीधे यही सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, झोपड़ी जल गई, हम दोबारा बनाएंगे, पैसे चुरा लिए गए तो हम दोबारा कमाएंगे, या हो सकता है मैंने कुछ ऐसा गलत किया हो या पिछले जन्म में मैंने भैरव के पैसे चुराए हों, इसलिए भैरव ने इस बार मेरे पैसे चुरा लिए। इस प्रकार सूरदास लाभ हानि सुख दुख सब कुछ ईश्वर पे छोड़ केवल कर्म करने में विश्वास रखता है। इसी कारण मिठुआ के पूछने पर वह जवाब देता है कि यदि कोई 100 लाख बार उसकी झोपड़ी जला दे तो वह 100 लाख बार उसका निर्माण करेगा। उसके यही सब विचार उसमें प्रतिशोध की भावना को नहीं आने देते। भाई पहले तो वो अफसोस करता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मिठुआ के फ्रेंड के जो कि वार्तालाप होता है उसके दोस्त का, उससे उसके अंदर जो है आशा जागती है। और तभी वो कहता है कि कोई, मिठुआ पूछता है ना कि कोई 100 बार जला देगा तब क्या करेगा, तो सूरदास कहता है 100 बार जला दे, हम 100 बार जलाएं बना लेंगे। तो ये उसके व्यक्तित्व में उभर कर आ रहा है कि वो जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो उम्मीद नहीं खोता, अपनी आशा को बनाए रखता है। इसी कारण वो किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम अपने अंदर की आशा या होप को खो देते हैं तो जो हमसे छिना है उसके के लिए हम जो है, जिस व्यक्ति ने छीना है उससे प्रतिशोध लेने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ सूरदास ने अपनी आशा को नहीं खोया था। प्रश्न संख्या 2 है, सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में ईर्ष्या, चोरी, ग्लानि, बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ता है। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार कीजिए। देखिए, एक सिंपल सी एक लाइन है, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो ये जो भावनाएं हैं, ईर्ष्या, चोरी, ग्लानि, बदला, ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं। ये हमेशा जिस व्यक्ति के अंदर हैं तो उसकी सोच तो नकारात्मक है ही, लेकिन वो आसपास के माहौल को भी नकारात्मक बनाता है। लेकिन सूरदास की जो सोच है, जो चीज़ें हैं, वो सब मतलब उसका अपना खुद का एक व्यक्तित्व बहुत सकारात्मक है, इसलिए ये सारी नकारात्मक चीज़ें सूरदास के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो वही यहाँ बताया, जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर हमारे जीवन के मूल्य कैसे होने चाहिए। एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार हमेशा होता है। अब ये तो है नहीं कि ईश्वर खुद उतर कर आएंगे और सारी चीज़ें करेंगे, वो किसी ना किसी को तो निमित्त मात्र बनाते ही बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ होती रहे, ये ज़रूरी नहीं, हमेशा अच्छी होगी तो बुरी होगी, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, ये होगा। और ये कोई ना किसी के निमित्त मात्र ही होगा, कोई ना कोई एक निमित्त बनेगा। तो उस कारण हम किसी से ये बोले कि नहीं तुमने ऐसा किया है तो हम प्रतिशोध ले, ये नहीं होता। तो यहाँ पर जो जीवन मूल्य निकल रहे हैं हमारे सूरदास के, सबसे अच्छी बात जो है वो है आशावादी, समझदार, ठीक है ना, संघर्षशील, उदारता, ये सारी चीज जीवन मूल्य निकलकर सामने आ रहे हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यही सारे गुण जो हैं इन सारी नकारात्मक भावनाओं पर जो है भारी पड़ रहे हैं। सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में एक और भैरव तथा जगधर नकारात्मक छवि वाले पात्र हैं, यानी कि जिन्हें आप अभी सरल लैंग्वेज में समझो तो वो सब कहानी के विलन हैं।
जिनमें ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, बदले की भावना जैसे दुर्गुण भरे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक विलेन के अंदर जो चीज़ें भी हम लोग देखते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होती हैं। वहीं दूसरी ओर सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परिपूर्ण मुख्य पात्र है सूरदास। हमेशा सत्य का साथ देना, हिंसा नहीं करता है, अहिंसा है, उसके अंदर सहनशीलता है, परित्याग है, ये जैसे सारे गुण उसके अंदर भरे हुए हैं। जो नेत्रहीन होते हुए भी अपने व्यक्तित्व पर नकारात्मक पहलुओं को कभी हावी नहीं होने देता। उसकी आंखें नहीं है, लेकिन तभी भी ये जो निगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप पर वो भारी नहीं होने देता। सूरदास सुभागी को अपने पति भैरव के आतंक से बचाने के लिए अपने घर में शरण देता है। देखिए क्या है, भैरव एक संपन्न परिवार से है, उसके पास संपन्न क्या है, समृद्ध परिवार उसका पूरा अच्छा खासा है, सब कुछ है उसके पास। सूरदास एक भिखारी है, लेकिन जब उसकी पत्नी को मार पड़ती है, यानी कि भैरव की पत्नी को, तो सुभागी दौड़कर इसके पास आती है। अब कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में होगा तो किसी ऐसे व्यक्ति का ही सहारा देखेगा जो एक अच्छा व्यक्ति हो, जो हमारी हेल्प कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, सुभागी कुछ सोच के ही सूरदास के पास आई होगी, है ना, कि हाँ ये मुझे बचा लेगा, ये एक अच्छा इंसान है, ये वो जानती थी। वो अपने पति भैरव से भाग रही थी, यानी कि उसके अंदर नकारात्मक चीज़ें थी, इसलिए वो भाग के सूरदास के पास आई थी। उसकी सहजता का गलत मतलब निकालकर भैरव उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। उससे सुभागी को बचाया, इस बात का जो है भैरव गलत मतलब निकालता है कि भाई इन दोनों में ज़रूर कुछ गलत चल रहा है, इस वजह से जो है ये उसके पास गई। और उसके द्वारा जमा किए गए रुपयों की पोटली भी चुरा लेता है, झोपड़ी भी जला देता है और पोटली भी चुरा लेता है। बावजूद इसके सूरदास प्रतिशोध की अग्नि में ना जलकर फिर से झोपड़ी बनाने की बात सोचता है। मिठुआ को समझाता है कि किसी के द्वारा 100 लाख बार झोपड़ी जलाए जाने के बाद भी वह झोपड़ी बनाने से पीछे नहीं हटेगा। इस प्रकार अपना सब कुछ उजड़ जाने पर भी सूरदास धैर्यवान और आशावान बना रहता है और उसका व्यक्तित्व ईर्ष्या, चोरी, ग्लानि, बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर भारी पड़ता है। तो यहाँ पर जो उसका व्यक्तित्व अपना खुद का है वो इतना सकारात्मक है, इतना अच्छा आप समझ लो, आप इतना पॉजिटिव है उसका कि ये जो नकारात्मक जितनी भी भावनाएं थी उन पर भारी पड़ा। उन लोगों ने बहुत कुछ कोशिश करा कि सूरदास का सब कुछ ख़त्म कर दें, लेकिन सूरदास के अंदर की जो ये अच्छे गुण थे ये उन्हें ख़त्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो कभी हार ही नहीं मानता। देखिए कोई भी दुश्मन होगा वो हमारा सब कुछ ख़त्म करेगा, उसे उसमें खुशी नहीं मिलती। उसे खुशी क्या मिलती है, जैसे हम हैं, हमारा अब हमसे कोई अगर दुश्मन बदला लेगा, ठीक है, तो वो हमारी सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा, ठीक है, जितना भी हमको प्रिय है वो सबकी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो उसे वो चीज़ें ख़त्म करने में क्यों इंटरेस्ट है, क्यों, क्योंकि उनके ख़त्म होने से मुझे दुख प्राप्त होगा, मुझे तकलीफ होगी। तो बेसिकली उसे इंटरेस्ट किस में है, मेरे दुख में, मेरी तकलीफ में। लेकिन सूरदास क्या था, उसका सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उसके दुश्मन उसके ऊपर दुख, तकलीफ, ये सारी चीज़ें हावी नहीं हो पाई और इसी कारण से वो जीत गया। कि मतलब उसका सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उसे दुख नहीं हुआ तो वो जीत गया। तो यही कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा रहा है तो उसको चिढ़ाने में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि आप चिढ़ रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको दुख इसलिए पहुंचाता है क्योंकि आप दुखी हो रहे हो। अगर आप दुखी नहीं हो, तकलीफ को महसूस नहीं करो, तो दुश्मन कुछ नहीं आपका उखाड़ सकता, क्योंकि ये फीलिंग्स आपके अंदर की फीलिंग्स है। प्रश्न संख्या 3 है, जीवन मूल्यों के संदर्भ में भैरव, सुभागी और सूरदास के रिश्तों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा है, यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, किसके बारे में कहा गया है, क्यों, सूरदास के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यह फूस की राख नहीं थी, फूस की राख यानी झोपड़ी के जल जाने की जो फूस होती है वो राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। किसकी अभिलाषाओं की, सूरदास की। क्यों, क्योंकि उसमें वो अभी तक ये सोच रहा था कि उसकी पोटली जल गई, जब उसे ये पता नहीं था कि पोटली भैरव ने चुरा ली। अभी तक उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पोटली भी जल गई है, इसीलिए बोला गया कि ये सूरदास की पोटली जल जाने के बारे में बोला गया है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, सूरदास की झोपड़ी पाठ में मुख्य पात्र सूरदास के साथ साथ भैरव और सुभागी के चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है।
कहानी इन्हीं 3 पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हुई ही अपने उद्देश्य को चरितार्थ करने में पूर्ण होती है। पूरी कहानी इन तीनों के बीच ही घूम रही है। थोड़ी देर के लिए जगधर आते हैं, लेकिन जगधर का टाइम बहुत ही कम सा है। कहानी में भैरव को नकारात्मक छवि वाले पात्र के रूप में चित्रित किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक विलन के रूप में है। भैरव की नजरों में नारी का कोई मूल्य नहीं है। वह अपनी पत्नी सुभाविकी को अक्सर पीटा करता है। पति के आतंक से खुद को बचाने के लिए एक दिन जब वह अपने पड़ोसी सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है, जहां सूरदास उसकी रक्षा करता है, तब भैरव उन दोनों के बीच गलत संबंध होने की बात कहकर उन्हें बदनाम करता है। एक तो तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो, वो अपनी जान बचाने के लिए जिससे मदद लेने गई, तो तुम उस पर भी लांछन लगा रहे हो कि उसका गलत संबंध है उसके साथ में। तो ये भैरव ने का एक पूरी तरीके से एक निगेटिव एक रोल है इस पूरी कहानी में। इतना ही नहीं, वो सूरदास को मजा चखाने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसके जीवन की कुल जमा पूंजी भी चुरा लेता है। बावजूद इसके सूरदास भैरव के प्रति दुर्भावना नहीं रखता और ना ही उससे बदला लेना चाहता है। तो भैरव इतना कुछ करता है, लेकिन सूरदास ना ही उससे बदला लेना चाहता है और ना ही कुछ और कहता है। यूं तो सुभागी सूरदास की कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर इंसानियत के नाते सूरदास उसे उसके पति से की मार से बचाता है। कोई रिश्ता नहीं है। अब हम ही जो है, कोई व्यक्ति को मार रहा है और हमारे पास वो बचने के लिए आएगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे ना, ये तो एक इंसानियत है। तो उसी के नाते जो है हाँ उसकी हेल्प करी सूरदास ने। सूरदास की झोपड़ी जलने के बाद सुभागी ही सूरदास के पास आकर उसे सांत्वना प्रदान करती है, और जब उसकी झोपड़ी जल जाती है तो सांत्वना प्रदान करने का काम भी सुभागी करती है। अब इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है कि भाई जब कोई एक दुखी था तो दूसरे ने हेल्प करी, और जब दूसरा दुखी है तो पहला वाला उसको सांत्वना दे रहा है। वह सूरदास की इस विपदा का कारण खुद को मानती है, क्योंकि वो आई थी और इसी के कारण जो है भैरव ने उसके घर को जलाया था, इसलिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है। सूरदास ये सोच सोच कर रोने लगा कि सुभागी अब कहाँ रहेगी, किस प्रकार रहेगी। इस प्रकार सूरदास और सुभागी के बीच इंसानियत और आत्मीयता का संबंध है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई? झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। तो आप सभी को पता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई। कारण ये था कि सुभागी को जब वो मार रहा था तो सुभागी उससे बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है और सूरदास उसे बचा लेता है, और इसी की जलन के कारण भैरव जो है इन दोनों को बदनाम करता है और बाद में सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगाता है और उसकी पैसों से भरी पोटली भी चुरा लेता है। जब उसकी झोपड़ी जल जाती है सूरदास की, ये तो उसे झोपड़ी जलने का इतना अफसोस नहीं जितना उसे ये लग रहा था कि उसके पैसे भी उसी में जल गए। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पैसे वहाँ जले नहीं हैं, वो तो भैरव चुरा ले गया। तो वो जब इस अफसोस को मना रहा था तभी मिठुआ के फ्रेंड द्वारा कही गई बात को वो उसने समझा कि ठीक है, खेल में कोई रोता नहीं है, ठीक है, खेल में तो हार जीत चलती रहती है, इसीलिए वो जीवन को भी एक खेल मानता है। अभी हार हुई है तो आगे जीत होगी, यही सोचकर वो सारे अफसोस को छोड़ देता है और झोपड़ी को दोबारा बनाने की ठान लेता है। मिठुआ कहता है कई बार अगर कोई जला दे तो कई बार बनाएंगे, 100 बार जलाएगा तो 100 बार बनाएंगे। सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई क्योंकि वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। भैरव तथा उसकी पत्नी सुभागी में झगड़ा होने पर सुभागी सूरदास की झोपड़ी में छिप गई। भैरव ने वहां पहुंचकर उसकी पिटाई करनी चाहिए, तो सूरदास के बीच बचाव के कारण वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। इस बात पर भैरव ने सूरदास के चरित्र पर प्रश्न उठाया और सारे गांव में सुभागी और सूरदास के बीच संबंध की चर्चा होने लगी। तो उसने अपनी ही बीबी को बदनाम किया किसी एक भिखारी के साथ में। इस घटना के बाद भैरव स्वयं को अपमानित महसूस करने लगा था। अब चूंकि वो अपनी बीबी को नहीं मार पाया, एक भिखारी ने उसकी बीबी को बचाया, इस बात से वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। इसी अपमान को कम करने के लिए उसने दोनों को बदनाम किया, लेकिन तब भी उसका जो ये भाव था ये कम नहीं हो पाया, तो इसलिए उसने झोपड़ी जलाने की ठानी। वह सूरदास से बदला लेने के लिए उसे तड़पता और रोता हुआ देखना चाहता था, अतः उसने सूरदास को परेशान करने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी।
तो अब किसने लगाई और क्यों लगाई, ये रीजन हमने दे दिया। नेक्स्ट है झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा। जब झोपड़ी जल गई तो उसकी क्या मनोदशा थी। झोपड़ी जलने के बाद सूरदास उसमें रखे अपने पैसों की पोटली ढूंढता है, परंतु वह उसे राख में कहीं नहीं मिलती। तब वह निराश होकर वहीं राख पर बैठकर रोने लगता है। तो उसे ये लगा कि जो है उसकी पोटली, जो झोपड़ी में आग लगी तो उसकी पोटली भी वहीं जल गई। तो वो ढूंढता है, नहीं मिलती है, तो वो रोने लगता है। तभी उसे घीसू की यह आवाज़ सुनाई देती है कि खेल में रोते हो। मिठुआ का फ्रेंड था घीसू, जो वो बोलता है कि खेल में, अब मिठुआ किसी बात पे खेल में खेलते खेलते रोने लगा होगा, तो वो अपने फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे, तो सूरदास इस बात को सुन रहा था। खेल में रोते हो, घीसू की इस बात से सूरदास को जीवन का मर्म समझ में आ जाता है कि जीवन एक खेल ही तो है, और जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वे हार जीत की परवाह ना कर खेल के अंत तक मैदान में डटे रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। तो किस तरीके से वो ये चीज़ देखता है कि घीसू की बात से उसे समझ में आता है कि ये जीवन सिर्फ एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है, मगर हमें हिम्मत हार कर नहीं बैठना चाहिए और ना ही पश्चाताप करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें फिर से खेल को खेलना चाहिए। फिर खेल में रोना कैसा, खेल तो हंसने और दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। घीसू के कथन को सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल जाती है। अब वह आशा और विश्वास से भरकर झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है और विजय भाव के साथ दोनों हाथों से राख के ढेर को उड़ाने लगता है कि ठीक है चलो। अभी जब घीसू की बात सुनने के बाद अभी तक जो वो रो रहा था, उसके बाद उसकी मनोदशा बदल जाती है कि वो अब आशावादी हो जाता है और बहुत ही विजय की जो एक होता है ना, जीत का जो एहसास होता है, उसके साथ वो राख उड़ाने लगता है कि कोई बात नहीं, मेरी झोपड़ी जल गई तो क्या हुआ, मैं फिर से बनाऊंगा। प्रश्न संख्या 5 है, सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे। अब जब सूरदास की झोपड़ी जली तो इसके लिए सुभागी अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि मैं अगर उसके घर पे ना गई होती तो भैरव शायद उससे बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी को नहीं जलाता, उसके पैसों की पोटली को नहीं लेता। इसके लिए वो पूरी तरह अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है और अंत में वो उस चीज़ को ठान लेती है कि उसकी पैसे भी वापस कराएगी जो भैरव ने उससे चुराए हुए हैं। तो देखिए क्या है, सुभागी जानती थी कि सूरदास की झोपड़ी ये उसी के पति भैरव ने जलाई है, फिर भी वह सूरदास को सांत्वना देने के लिए सवेरे उसके पास जाती है। उसे इसकी चिंता ना थी कि भैरव ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। भैरव ने लगाया था ना कि सूरदास और उन दोनों के बीच संबंध है। अगर उसे इस चीज़ की चिंता होती तो शायद वो भैरव के पास जाती नहीं, लेकिन उसे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। उसे ये चिंता थी कि जिसने उसकी हेल्प करी वो आज तकलीफ में है और उसकी तकलीफ का कारण भी खुद वही है ना, उसके पति ने उसके कारण लगाई थी आग, क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसकी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। परंतु वह यह सोचकर चिंतित थी कि सूरदास पर आई विपदा के लिए वह और केवल वही उत्तरदायी है। अब जो भैरव ने सूरदास पर और सुभागी के जो दोनों संबंध होने में चरित्रहीनता का जो दाग लगाया था, वो लाख इसकी सफाई दे लेती सुभागी, कोई इस बात को मानने वाला नहीं था। इसलिए वो इस बात को समझाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन क्यों अब उसको समझा के टाइम वेस्ट करना क्यों, क्योंकि अब क्या था, उसे पता था कि सूरदास की झोपड़ी में जो भैरव ने आग लगाई है उसका सीधा सीधा कारण सिर्फ सुभागी है। तो ये अपने आप को उसके लिए उत्तरदायी मानती है। वह जगधर को वहां खड़ा देख भयभीत थी कि कहीं वह उसे पकड़ ना ले, कि जगधर आता है, वहां देखते हैं कि जगधर उसको पकड़ कर ले जाएगा। सुभागी ने भैरव के घर कभी ना जाने का निश्चय कर लिया था। अब वह अकेले रहकर मजदूरी करके जीवन गुजारना चाहती थी। वह ना भैरव के लिए खाना बनाने के लिए तैयार थी और ना अपनी बूढ़ी सास की सेवा करके उसे प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी ही निभाना चाहती थी। ये किस दिन की बात थी? जिस दिन सुभागी भाग के सूरदास के आई थी और सूरदास ने उसे बचाया था। उस दिन ये सोच लिया था कि अब वो वापस भैरव के घर नहीं जाएगी, वहाँ नहीं रहेगी, ना ही वो भैरव से कोई संबंध रखेगी और ना ही उसकी बूढ़ी सास की ही कोई देखभाल करेगी। ये चीज़ उसने झोपड़ी जलने से पहले फैसला किया था। वह सोचती है कि जब उसके पति ने आज तक उसे खुश होकर धेले का सिंदूर तक नहीं दिया तो भला वह उसकी चिंता क्यों करे, उसके लिए क्यों मरे। इस प्रकार सुभागी भैरव और उसके घर को मन ही मन त्याग चुकी थी। तो मतलब जो व्यक्ति हमें प्यार नहीं करता, मान लीजिए हमारा पति अगर हमको प्यार नहीं करेगा तो कब तक हम उसके बगैर प्यार के उसके साथ रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हमको ये लगेगा कि हम दोनों का रिश्ता बेकार है और हमें अलग हो जाना चाहिए।
तो वही चीज़ सुभागी के साथ थी। सुभागी भी यही निश्चित करती है कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूँ, क्योंकि वो मुझे ढेले भर का प्यार नहीं करता, इतना मारता है, इतना प्रताड़ना देता है, तो उसके साथ रहने का क्या मतलब है। तो इसी ये मनोदशा, और जब झोपड़ी जल जाती है तो इतना सब होने के बाद भी सुभागी भैरव के पास रहने का फैसला करती है ताकि वह सूरदास के पैसों को उससे को वापस दिला भी सके। प्रश्न संख्या 6 है, यह कलंक भी मेरे लिए सिर लगना है, सूरदास ऐसा किस कारण से सोचता है, स्पष्ट कीजिए। अब उसने ये बात किस कारण से बोली है कि यह कलंक मेरे सिर लगना था, क्यों उसने बोला था? क्योंकि भैरव ने सूरदास और सुभागी के ये संबंध होने की बात गांव में फैला दी थी। यही बात उसने कलंक के रूप में ली थी। सूरदास ने सुभागी को अपने घर में शरण दी थी, जिसके कारण उसके पति भैरव ने सुभागी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। उस रात सुभागी अपने घर नहीं गई और उसने मंदिर के पीछे रात काट ली। मतलब वापस भाई शाम आई और सूरदास ने उसे बचा लिया। वो सूरदास के घर से तो निकली, मगर अपने घर न पहुंचकर वो मंदिर में जाकर सो गई। उसने प्रण कर लिया था कि अब वह भैरव के घर नहीं जाएगी, किंतु जगधर ने जब यह बताया कि सूरदास के रुपयों की पोटली भैरव के पास है, तब उसने अपना प्रण तोड़कर फिर से भैरव के घर रहने का निश्चय कर लिया। सूरदास को सुभागी की चिंता हो रही थी। अब क्या था कि उसने तो भाई वो चली गई थी, रात में मंदिर में रही, क्योंकि वो वापस भैरव के यहाँ नहीं जाना चाहती। लेकिन जगधर से जब ये बात सुनती है कि जो पैसों की पोटली सूरदास की है वो भैरव के पास है, तो उसने जो पहले प्रण किया था कि अब मैं भैरव के साथ नहीं रहूँगी, वो प्रण तोड़कर वो भैरव के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि वो उस पोटली को वापस लाना चाहती है। उसे यह लग रहा था कि उसका पति अब उसे अपने घर में नहीं रहने देगा, और तब सुभागी का क्या होगा। अब सूरदास भी दूसरी तरफ ये चिंतित था कि भाई सुभागी को मैंने बचा लिया, सुभागी रात में घर में नहीं पहुंची, तो अब उसे चिंता था कि सुभागी का क्या होगा, सुभागी कहाँ जाएगी, वो अकेली स्त्री है, कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, ये था। वह कहाँ रहेगी, किस हाल में रहेगी, उसे गली गली की खाक तो नहीं छाननी पड़ेगी। यही सब सोचकर सूरदास परेशान हो रहा था। वह सुभागी के दुख का कारण खुद को मानता था, क्योंकि उसे घर में रहने के पश्चात ही उस पर ये सारी विपदाएं टूटी थी। इसी कारण वह सोचता है कि सुभागी को घर के बाहर निकालने का कलंक उसी का सिर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुभागी के ऊपर जो ये मुसीबतें टूटी, अर्थात वो घर से भागी, घर में नहीं रही, अब बाहर खाक छान देगी, इधर रहेगी उधर रहेगी, तो उसे लग रहा है कि सुभागी के ऊपर जो ये सारी मुसीबतें टूटी हैं उसके लिए सूरदास अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था। अगर वो उसके घर आकर शरण नहीं लेती और वो ना बचाता तो शायद वो सुभागी अपने घर में होती। तो अब ये सूरदास का ही एक चरित्र निकलता है कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने भला किया, उसके बाद क्या हो रहा था उसके लिए वो जिम्मेदार अपने आप को मान रहा था। तो सुभागी का जो भी उसकी चरित्रहीनता का दाग हो, चाहे उसका घर ना जाना, गली गली भटकना हो, तो इन सभी के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार सूरदास ठहरा रहा था। इसी के लिए उसने बोला कि ये कलंक उसके ही सर है। प्रश्न संख्या 7 है, सूरदास की झोपड़ी के आधार पर भैरव का चरित्र चित्रण कीजिए। अब भैरव एक निगेटिव रोल में है इस पूरी कहानी में, ठीक है ना, वो निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो ये सारी विशेषताएं होंगी वो निगेटिव ही निकल कर आएंगी। तो देखिए क्या है, सूरदास की झोपड़ी पाठ में भैरव को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। खलनायक मतलब जानते हैं ना, विलन। उसमें प्रेम, करुणा, उदारता, धैर्य, संतोष, ईमानदारी, सच्चाई जैसे सद्गुणों का अभाव है। ये सारे ही अच्छे गुण हैं जो सूरदास के अंदर कहीं, उसमें भैरव को कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वह अपनी पत्नी सुभागी पर अत्याचार करता है और सूरदास से ईर्ष्या भाव रखता है, उसकी झोपड़ी जला देता है। तो देखिए वहां पर क्या है, अपनी ही पत्नी को मारता है, सब कुछ करता है। सूरदास जो उसकी पत्नी को बचाता है उसके लिए ईर्ष्या भाव रखता है, और इस ईर्ष्या भाव के लिए वो सूरदास की झोपड़ी को जलाता है और उसके पैसों को चुरा लेता है। तो ये क्या हुआ, ये एक विलेनी तो हुआ ना, वही है। भैरव की चारित्रिक कमियों की निम्न रूपों में देखा जा सकता है। इसे अब आप देखिए यहाँ पर हेडिंग्स में लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कई तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि ये देखिएगा कि वर्ड लिमिट कितने में आ रही है उसे। अगर वर्ड लिमिट कम है पॉइंट्स में दे दीजिए, और अगर वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो हेडिंग्स डाल के आप अलग अलग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए पहला है क्रूरता एवं संवेदन शून्यता। पहला क्या है पॉइंट है इसका, क्रूरता और संवेदन शून्यता।
अब इसका मतलब क्या होता है, जिसको हम बहुत क्रूरता मतलब होता है जो कोई बहुत ही ब्रूटली जो काम करता है। संवेदनशीलता यानी कि जिसके अंदर किसी तरह की कोई इमोशंस नहीं होते। भैरव क्रूर, संवेदनशून्य एवं निर्लज्ज व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी को दासी समझकर पीटता है। पड़ोस के घर जाकर पत्नी पर हाथ उठाने में भी उसे तनिक शर्म नहीं आती। तो ये एक संवेदनहीन व्यक्ति है, उसे सामने वाले व्यक्ति की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। क्रूर है, एक इंसान होकर दूसरे को इस तरीके से भावना से एक दासी समझना और उसको इतना मारना, तो ये दिखाता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। क्रूरता भी भरी है और संवेदनहीनता भी है, या हीनता या शून्यता आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है अविश्वास एवं संदेह करना। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास भी नहीं है और वो संदेह भी करता है। भैरव शक्की किस्म का इंसान है। सुभागी के सूरदास के घर चले जाने और सूरदास के द्वारा उसे बचाने की बात का गलत अर्थ लगाकर वह उन दोनों के चरित्र पर संदेह करने लगता है और उन्हें बदनाम भी करता है। तो यहाँ पर भाई जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति अगर किसी पर डाउट कर रहा है या शक कर रहा है तो वो उसको हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी पर और सूरदास दोनों पर शक करता है और इसके लिए वो दोनों को ही बदनाम भी करता है। तीसरा है बदले की भावना। अब सूरदास ने सुभागी को मार से बचाया, उसकी बीवी को, तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है भैरव, और जो है बदला लेने के लिए ही वो सूरदास की झोपड़ी को जलाता भी है और पोटली के पैसों को चुराता भी है। भैरव बदले की भावना से ग्रसित व्यक्ति है। जब मोहल्ले वाले उसकी पत्नी सुभागी और सूरदास के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं जिससे उसकी ही बुरी बदनामी होती है। भाई खुद ही ने बात फैलाई कि दोनों में संबंध है और जब गांव वाले बात कर रहे हैं तो उसे अपनी बदनामी फील हो रही है। तो अब इसको एक तरीके से हम बेवकूफ़ भी बोलेंगे। तुमने ऐसी बात फैलाई क्यों जिसमें तुम्हारी बदनामी हो, है ना। तो बेवकूफ़ भी है, प्रतिशोधी भी है, ये बोलेंगे, जिसके उसकी बदनामी होती है। तो वह सूरदास को सबक सिखाने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। इससे उसके बदले की आग ठंडी हो जाती है, जिसका उल्लेख वह जगधर से भी करता है। तो ये सारी बात वो जगधर को बताता है, तभी तो सुभागी सुनती है ये सारी बातों को। तो सीधे सीधे ये निकल के आता है कि वो जो है बहुत ही प्रतिशोधी व्यक्ति भी रहा है। नेक्स्ट है चोरी करना। उसने देखो आग ही नहीं लगाई, उसने उसके पैसों की पोटली को चुरा भी लिया, सूरदास की, है ना। तो इसलिए चोरी करना भी उसके चारित्रिक विशेषताओं में आता है। भैरव उम्दा दर्जे का चोर भी है। पाठ में इसका प्रबल प्रमाण मिलता है। जब वह सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के बाद रुपयों की पोटली चुराकर चुपचाप अपने घर ले आता है और जगधर के पहुंचने पर उसे वह पोटली दिखाता है। मतलब अब कहने को तो उसमें 500 के लगभग कुछ रुपए थे। आप अभी के 500 मत समझो, बहुत पहले जाओ, मतलब आज़ादी के समय के टाइम और पहले की बात है, आज़ादी के समय के, क्योंकि प्रेमचंद ने जब ये कहानी लिखी तो उसी समय काल के थे। तो उस समय 500 रुपये आज के करीबन मान लीजिए 5 लाख के बराबर होंगे, ठीक है। तो वो 5 लाख नहीं, सॉरी 50,000 के आसपास के होंगे। तो वो पैसा बहुत होता है। और पोटली जगधर को दिखाता भी है। अब आते हैं ईर्ष्यालु। भैरव में ईर्ष्या की भावना कूट कूट कर भरी है। सूरदास के रुपए चुरा लाने के बाद वह जगधर के सामने अपने मन के भाव उजागर करता है। वह कहता है, उसके बारे में कहता है कि उसे इन्हीं पैसों की गर्मी थी जो अब निकल जाएगी। अब मैं देखता हूँ किसके बल पर उछलता है। उसका यह कथन उसके चरित्र की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को उजागर करता है। भाई पैसा भैरव के पास ऐसा नहीं था कि नहीं था, उसके पास भी पैसा था, लेकिन अभी तक वो सूरदास को गरीब समझ रहा था। जब वो पोटली देखता है तो उसे लगता है कि सूरदास इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था, लेकिन वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो तो किसी दूसरे की हेल्प कर रहा था। अब चूंकि ये भावना दुर्भावना भैरव के अंदर थी, इसलिए वो सबको गलत कहते हैं ना, जो व्यक्ति खुद गलत होता है वो सबको गलत समझता है। तो वही चीज़ भैरव के साथ भी थी। भैरव यही बोलता है कि वो इन्हीं पैसों की गर्मी थी, अब देखते हैं कैसे ये गर्मी निकलती है। तो उसको उन पैसे इतना पैसा उसके पास है, इस बात की जो है ईर्ष्या होती है। प्रश्न संख्या 8 है, अंधापन ही क्या थोड़ी ये विपत थी कि नित्य ही एक चपत पड़ती रहती है। इस कथन के आलोक में सूरदास पर पड़ने वाली विपत्तियों का उल्लेख सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर करिए। एक तो देखिए वो अंधा था और ऊपर से भीख मांगता था, ऐसे ही उसका जीवन बड़ी कष्टों में गुजर रहा था। ऊपर से जो है उसकी झोपड़ी जल जाती है, उसके पैसे चुरा लिए जाते हैं। तो मतलब एक अंधापन ही उसके लिए मुसीबत का कारण नहीं था, और भी कई कारण बनते जा रहे थे।
नेत्रहीन होने के कारण सूरदास को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, बावजूद इसके वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तनिक भी उदासीन न था। अब कहते हैं ना, एक तो गरीब, ऊपर से नेत्रहीन, तो लोग भी जो है ताने देने में बाज नहीं आते, लेकिन तब भी वो भीख मांगकर सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। वह भीख मांग मांग कर जमा किए गए 550 रुपयों से पितरों का पिंडदान करना चाहता था। अब जो उसकी पोटली जो चोरी हुई, उससे उसकी अपनी खुद की क्या इच्छा थी, वो क्या करना चाहता था। वो अपने पितरों यानी पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का विवाह करना चाहता था और जन कल्याणार्थ कुआं भी बनवाना चाहता था। तो सभी के लिए कुआं भी बनवाना चाहता था, कि मगर ऐसा कुआं कि जिससे सभी को पानी बहुत अच्छे से मिल जाए। किंतु झोपड़ी के जल जाने और उसके जीवन भर की जमा पूंजी के लुट जाने पर उसके अरमानों पर पानी फिर गया। फिर जो इसने जो सोचा था जीवन भर की कमाई जाने के बाद, वो ये सारी जो उसकी इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं दब कर रह गई। ऊपर से सुभागी के कारण मिली बदनामी ने रही सही कसर भी उतार दी थी। अब तो जिसे मन होता वह उसे 2-4 खरी खोटी सुना देता। इस प्रकार गरीबी में जीने वाला सूरदास अब और भी गरीब हो गया था। साथ ही साथ उसकी प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई थी। सूरदास को सुभागी की चिंता भी थी कि यदि उसका पति भैरव उसे घर में ना रखा तो वो मारी मारी फिरेगी। तो मतलब उसे ऐसा नहीं था कि उसे अपनी जीवन की मुसीबतें तो थी ही थी, उसके ऊपर उस पर और जो विपदा आई उसको लेकर परेशान था, और साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी चिंतित, अर्थात सुभागी के लिए भी चिंतित था। तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि उसके पास ऊपर एक से एक परेशानियां आ रही थी। प्रश्न संख्या 9 है, खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। इस कथन के आलोक में सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सूरदास विलाप कर रहा होता है झोपड़ी की राख पर बैठकर, तो तभी जो है मिठुआ और घीसू का वार्तालाप सुनाई देता है। घीसू कह रहा होता है मिठुआ से कि भाई खेल में कोई रोता है? भाई खेल में तो हार जीत होती रहती है, खेल में कोई रोता नहीं। तो इस बात को लेकर सूरदास के अंदर फिर से आशा जागती है और फिर वह सोचता है कि ये जीवन जो है वो एक खेल की तरह ही है। जो हारना मतलब हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती रहती हैं, तो इन मुसीबतों से हमें हमेशा लड़ना चाहिए और आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। बैठकर विलाप करने से कुछ नहीं होता है। झोपड़ी में आग बुझ जाने और सबके वहां से चले जाने के बाद जब एक एक मुट्ठी राख टटोलने के पश्चात भी सूरदास को रुपयों वाली थैली ना मिली, तो वह वही राख पर बैठकर रोने लगा। इसी बीच उसने आवाज सुनी, खेल में रोते हो? यह कहकर घीसू मिठुआ को चिढ़ा रहा था, क्योंकि मिठुआ कहीं हार गया होगा तो रो रहा होगा, तो ये बात घीसू उसको कहकर चिढ़ा रहा था। घीसू की इस बात से सूरदास को जीवन का सूत्र मिल गया, यानी कि जीवन का मूल सूत्र क्या है, जीवन जीने का मूल तरीका क्या है, ये उसे मिल गया। जैसे गहरे विषाद के सागर में से निकालकर अचानक किसी ने उसे किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया हो। सूरदास जीवन का मर्म समझ गया कि मतलब जब कहते ना कि हम बीच समुद्र में एक नाव में थे, हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, कब तक इतने बड़े समुद्र में हम भटकते रहेंगे, हमें कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन घीसू की उस बात ने उस नाव यानी कि वो अकेले समुद्र की नाव के बीच एक बहुत बड़ा जहाज लाकर खड़ा कर दिया था कि हम अब बच जाएंगे। तो यानी कि जो वो सोच रहा था कि अब हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, तो उसके अंदर एक आशा की जोत जला दी थी घिसुआ की इस बात ने। वह सोचने लगा कि यह जीवन भी ये तो एक खेल ही है और जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वे हार जीत की परवाह ना कर खेल के अंत तक मैदान में डटे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। फिर खेल में रोना कैसा? खेल तो हंसने और दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। तो हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं होता है। इस प्रकार घीसू के कथन को सुनकर सूरदास की मनोदशा अचानक बदल जाती है। अब वह आशा और आत्मविश्वास से भरकर झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है और विजय भाव के साथ दोनों हाथों से राख के ढेर को उड़ाने लगता है। अब विजय भाव का मतलब कि नहीं, कहते ना हमें जीवन का जीने का एक सही तरीका मिल गया, तो उसको उस चीज़ की जीत थी कि उसे सही तरीका मिल गया। ये जो बैठकर अभी तक पश्चाताप कर रहा था, ये पश्चाताप का समय नहीं था। तो वो दोनों हाथों से राख को उड़ाने लगता है। प्रश्न संख्या 10 है, सूरदास के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए।
सूरदास का चरित्र चित्रण हमें यहाँ करना है। सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आपको इस पात्र से क्या प्रेरणा मिलती है। बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे हडल्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइफ बहुत अच्छी चलती रहती है। लाइफ में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हमें अपने आने वाले जीवन में जो भी परेशानियाँ आनी हैं तो हमें उनसे हार नहीं मानना, लड़कर आगे निकलना है, आशा बनाए रखनी है। ये हमें इस पात्र से सीखने को मिलता है। और सूरदास के चरित्र में तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उन सभी को यहाँ लिखेंगे। देखिए मैंने बोला ना, या तो आप पॉइंट्स में दे दो या हेडिंग्स में दे दो, तो मैंने यहाँ देखिए आपको हेडिंग्स में दिया हुआ है। सूरदास सन्मार्ग पर चलने वाला मानवोचित गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति है, यानी अच्छे मार्ग पर चलना और मानवता के गुणों से ये पूरी तरीके से परिपूर्ण एक व्यक्ति है। उसके व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सहृदयता। नेत्रहीन होने के बावजूद भी सूरदास का हृदय बहुत बड़ा है, उसमें किसी का दुख देखा नहीं जाता। मतलब वो जो है किसी का भी तकलीफ हो उसको मदद करने के लिए वो आगे आ जाता है। यह सुभागी को अपने घर में शरण देकर उसके पति भैरव से उसकी रक्षा करता है, जबकि भैरव उसकी सहृदयता का गलत मतलब निकालकर उसे चरित्रहीन साबित कर उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। तो ये था, उसे सुभागी को जो हेल्प करी उसके बदले जो है उसे कुछ नहीं मिला, उसका सब कुछ तबाह हो गया ये बताता, लेकिन तब भी वो प्रतिशोध की भावना नहीं रखता। तो ये क्या है, ये उसकी सहृदयता को दिखाता है। दूसरा है सहनशीलता, पेशेंस जिसे हम बोलते हैं। सूरदास में सहनशीलता का गुण भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। भैरव के द्वारा झोपड़ी जलाने और उम्र भर की कमाई के रूप में जमा की गई रुपयों की पोटली चुरा लेने के बावजूद यह सब कुछ शांत रहकर सह लेता है। उसके अंदर क्या था, उसकी झोपड़ी जल गई, उसके पैसे चुरा लिए गए, ये सब कुछ वो जानता है, लेकिन चुपचाप इन सारी चीज़ों को सहता है। इसके लिए ना किसी को दोषी ठहराता है और ना ही प्रतिशोध लेने के लिए सोचता है, चुपचाप सहता है। तो ये उसकी सहनशीलता को दिखाता है। आत्मविश्वास। सूरदास में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। झोपड़ी की राख हो जाने के बाद भी वह विजय पर्व मनाते हुए झोपड़ी के पुनर्निर्माण की बात सोचता है। झोपड़ी उसकी जल गई, राख हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो विजय पर्व मना रहा है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जीवन जीने का मंत्र क्या है, कि हमें कभी हार नहीं माननी है, मन से हमें अपने लिए हमेशा लड़ते रहना है। तो दोबारा वो झोपड़ी बनाने के लिए सोचता है। मिठुआ के पूछने पर कि अब कहाँ रहेंगे, झट से जवाब देता है कि दूसरा घर बनाएंगे। यहाँ तक कि जब मिठुआ पूछता है कि जो कोई 100 बार झोपड़ी जला दे तो वह सरलता से उत्तर देता है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो मिठुआ जब एक बार पूछता है कि हम कहाँ रहेंगे तो बोलता है फिर से झोपड़ी बनाएंगे। कहते हैं फिर से कोई जला देगा, 100 बार जलाएगा तो कहते हैं हम 100 बार बनाएंगे। तो ये उसका आत्मविश्वास दिखाता है कि जो है मैं, अगर मेरे को चाहे कोई जितना भी हराए, मैं हमेशा उसके लिए लड़ता रहूँगा, है ना। तो ये चीज़ हमारे उसकी 3 विशेषताएं निकलकर सामने आई। प्रश्न संख्या 11 है, सूरदास की झोपड़ी कहानी आपको क्यों प्रिय है, किन्हीं 3 कारणों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ पर ये कहानी आपको क्यों प्रिय है, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी ये है, कोई दूसरा होगा उसको अलग, मतलब हम एक ही कहते हैं ना, कोई भी एक कहानी है, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अपने तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। तो आपको जो भी आपको समझ में आता है आप वहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं जो आपको ये कहानी अच्छी लगी है। तो हमें किस तरीके से अच्छी लगी वो हम बताते हैं। देखिए, सूरदास की झोपड़ी कहानी विश्व प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद्र की कालजयी उपन्यास रंगभूमि का अंश है। इस कहानी में पात्रों का ऐसा सजीव चित्रण किया गया है जैसे वे असली जीवन के किरदार हों। इस कहानी के माध्यम से हमें निम्नलिखित संदेश मिलते हैं, जिस कारण ये कहानी मुझे विशेष रूप से प्रिय है। तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है ना। तो वो क्या क्या सिखा रही है देखिए। पहला है कर्म पथ पर डटे रहना। क्या है? कर्म पथ पर डटे रहना। कहानी में सूरदास विषम परिस्थितियों में भी जीने की राह ढूंढ लेता है और समस्याओं का डटकर मुकाबला करता है। यानी कि देखिए, हमें पता है कि हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी, सभी को पता है, लेकिन उन परेशानियों से लड़कर निकलना का रास्ता हमें ढूंढना है।
तो वही चीज़ है कि आप अपना कर्म करते रहिए और जो आ रही मुसीबतें हैं उनसे लड़ते रहिए। यही आपके कर्म पथ पर डटे रहना ज़रूरी है, ये हमको सिखाता है। इस कारण से ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमें विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हार कर कर्म पथ पर डटे रहने की प्रेरणा मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि मुसीबतें आएंगी लेकिन हमारा जो कार्य है वो हमें करते रहना चाहिए। दूसरा है आत्मविश्वासी बनना। अपने ऊपर विश्वास करना पहले ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे आप लोग होते हो किसी कंपटीशन में अगर हमने पार्ट लिया तो क्या होता है कि हमें लगता है नहीं हम नहीं जीत पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। जब आप अपने अंदर ये बात बैठा लोगे तो ये 100% है कि आप वो कंपटीशन नहीं जीत सकते हो। सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना सीखो। हम कैसे नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे और हम कैसे नहीं कर सकते, ये दो प्रश्न में अंतर है। तो सबसे पहले अपने पे विश्वास करो। कैसे नहीं कर सकते, हम पूरी डबल मेहनत करेंगे और हम करेंगे। तो अपने आप पर विश्वास करो। यही चीज़ सूरदास ने करी कि ठीक है, उस किसी ने झोपड़ी उसकी जला दी, उसको सब कुछ पता होता है लेकिन तब भी वो अपने अंदर गलत भावना न लाकर उस झोपड़ी को दोबारा बनाने का फैसला करता है। यही उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। सूरदास की झोपड़ी जला दी जाती है, उसके जीवन भर की कमाई लूट ली जाती है, फिर भी वह सोचता है कि वह फिर से कमाएगा। वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी हमें आत्मविश्वासी बनने की सीख देती है। मिठुआ के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूरदास का यह कहना कि कोई 100 लाख बार उसकी झोपड़ी जला दे तो वह 100 लाख बार उसे बनाएगा, उसके आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। भाई एक बार जलाए, 2 बार जलाए, 3 बार जलाए, लेकिन कोई 100 बार जलाएगा तो हम 100 बार बनाएंगे। तो यानी कि उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। पराकाष्ठा मतलब बहुत ही आगे तक वो इस चीज़ को समझ रहा है और जान रहा है। तीसरा हमें जो निकल कर आता है वो क्या है, जिस वजह से ये कहानी हमें बहुत अच्छी लग रही है, वो है आशावादी बनना। सूरदास झोपड़ी के जलने और रुपयों के खोने के गम में उदास होकर रोने लगता है। बैठा रहता है ना उस रात पर और रोने लगता है। पर घीसू के द्वारा मिठुआ की कही गई बात तुम खेल में रोते हो को सुनकर वह फिर से उत्साहित हो जाता है और उसे जीवन खेल की तरह लगने लगता है। मतलब उसकी बात सुनता है और वो जीवन को क्या समझता है, एक खेल। जैसे खेल में हम हार जाते हैं तो हमें रोना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो क्या सोचता है कि ये जीवन भी क्या है, एक खेल है। इसमें हम एक पल को हारे हैं लेकिन रोना क्यों, हम फिर से खेलेंगे, फिर जीत जाएंगे। और उसे जीवन खेल की तरह लगने लगता है जिसके खिलाड़ी हार जीत पर परे होकर अंत समय तक मैदान में डटे रहते हैं। घीसू के इसी कथन के प्रभाव से वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी आशावान बनने की प्रेरणा देती है। हमेशा कोई भी विषम परिस्थितियां हैं उसमें अपनी आशा को नहीं खोना है, अपनी उम्मीद को नहीं खोना। अगर हमने अपनी उम्मीद को खो दिया तो समझ लीजिए हमने सब कुछ खो दिया, क्योंकि उसके आगे जब हमने उम्मीद खोई ना, उसी समय हमने अपने आगे के सभी रास्तों को बंद कर दिया। अब आ गए प्रश्न संख्या 12 पे। क्या दिया है, सूरदास की विशेषता यह है कि झोपड़ी जला दिए जाने के बावजूद भी वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। यही हुआ था ना, वो किसी से बदला नहीं लेना चाहता जबकि वो दोबारा झोपड़ी बनाने के लिए सोचने लगता है। क्या इस प्रकार का चरित्र आज के परिप्रेक्ष्य में उचित है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। मतलब ये जैसा सूरदास का कैरेक्टर प्रेमचंद जी ने हमारे सामने रखा है कि जो है वो उसका इतना बुरा हो गया, उसका घर जल गया, सारे पैसे चले गए और वो इसे दोबारा से घर बनाने के लिए सोच रहा है। क्या आजकल के समय में ऐसा व्यक्ति होता है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये आपको बताना है। तो जो भी आपका उत्तर रहेगा उसमें आपको तर्क देना होगा। प्रतिशोध की भावना अधिकतर ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है जो शक्ति, सत्ता तथा पद की अभिलाषा से ओतप्रोत होते हैं। तो आपको समझ में आया, प्रतिशोध की भावना उन लोगों के अंदर होती है जो पावर को पाना चाहते हैं, जो किसी तरह के पद के लिए लालायित होते हैं, सत्ता यानी कि वो राज करना चाहते हैं, उनके अंदर ये भावना प्रबल रूप में पाई जाती है तथा कभी अपने आप को नीचे नहीं होने देना चाहते। किसी भी हाल में वो मतलब कैसे ना कि अगर सत्ता नहीं है तो वो उससे अपने आप को नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी नियम, परंपरा व सामाजिक व्यवस्था की परवाह नहीं करते। या अब अगर ऐसा भावना रखने वाला व्यक्ति होगा तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखना
कि ये कैसी परवाह, मतलब कि समाज में क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या है कि जितनी भी चीज़ें हमारे द्वारा करी जा रही है, क्या एक समाज में रहने का क्या नियम है, क्या करना चाहिए। जैसे होता है ना, बहुत सारी बातें हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, तो उसे इस चीज़ का मतलब नहीं है। उसे सत्ता चाहिए तो चाहिए, इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि समाज में व्यक्ति अधिक हो जाए तो सामाजिक व्यवस्था में अप्रतिकार्य हास्य होगा, यानी कि इस तरह प्रतिशोध लेने वाली भावना वाले व्यक्ति अगर समाज में अधिक होंगे तो समाज जाहिर सी बात है अच्छा नहीं होगा। समाज में विषमताएं बढ़ जाएंगी तथा अधिकतर लोग कुंठित हो जाएंगे। तो मतलब जो अगर ऐसी भावना के साथ लोग समाज में होंगे और अधिकतर लोग ऐसे होंगे तो सोच लीजिए समाज किस रूप में निकलकर, हर किसी से ईर्ष्या, हर किसी से बदला, कहीं इसका नुकसान कहीं उसका नुकसान, इस तरह की भावना अगर लोग लेकर समाज में रहेंगे तो समाज बद से बदतर होता जाएगा। लोगों में क्षमा भाव, परोपकारिता व अन्य सार्वभौमिक मूल्यों का अभाव हो जाएगा। यह समाज को पतन की ओर ले जाएगा। जहां पर ये सारी प्रतिशोध की भावना बढ़ेगी, उसी के साथ जितने भी सद्गुण हैं वो अपने आप चले जाएंगे। उनमें क्या होगा, दूसरों के अंदर दया भाव, परोपकारी, दयालुता, विनम्रता, उदारता, ये सारे भाव अपने आप अंदर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, जो एक अच्छे समाज के लिए जरूरी होते हैं। प्रतिशोध क्रोध के कारण उद्यत एक हिंसात्मक यानी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या है, क्रोध, गुस्से के कारण जो है वो एक ऐसा भाव पैदा होता है जो हिंसात्मक होता है। यह पथ से भटके हुए व्यक्ति का वह प्रयास है जिसमें वह अपनी लज्जा को अपनी प्रतिष्ठा में बदलना चाहता है। तो क्या दिया है, ये ऐसे व्यक्ति की भावना है जो हार गया है, वो अपनी लज्जा को अपने प्रतिशोध में बदलना चाह रहा है। कि मतलब जो उसको जैसे मान लीजिए वो हार गया किसी चीज़ से, तो अब जिससे भी हारा है तो वो अपनी गलती नहीं देखता कि हम क्यों हारे हैं, वो जिससे हारा है वो उसको कारण समझने लगता है हमारे गुस्से के, और उससे बदला लेने के लिए सोचने लगता है। तो जो उसकी बेइज्जती हुई है हार के कारण, वो क्या करने लगता है, उसे अपना प्रतिष्ठा का मानदंड समझने लगता है कि मेरी इज्जत गई, मेरा मान सम्मान गया। तो इस कारण से वो बदला लेने के लिए सोचता है कि अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी वाहवाही हो और उस व्यक्ति को नीचा देखना पड़े। प्रतिशोध से किसी को कभी भी लाभ नहीं पहुंचा है। यह केवल तंत्रिका तंत्र में उत्पन्न होने वाली उत्तेजनाओं से प्राप्त होने वाला भ्रामक आनंद जैसा होता है। अब एक्चुअल में ये भावना क्या है, ये हमारे अंदर जो हमारे जो शरीर के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा उत्तेजना को पैदा, एक उत्साह होता है, एक उत्तेजना, इसके कारण जो है ये जो फीलिंग होती है वो हमारे सामने एक ऐसा क्या कहते हैं एल्यूजन बनाता है जो हमें सिर्फ भ्रम के अलावा कुछ नहीं देता कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। इसी के कारण ये प्रतिशोध की भावना पैदा होती है और जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम क्रोधी हैं और क्रोध को शांत करने के लिए प्रतिशोध जो होता है वो बेस्ट आनंद की एक फीलिंग होती है। इसीलिए सभी मनुष्यों को ऐसी व्यवस्था स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए जिसमें सभी जनों को वो समानता प्राप्त हो और वह समाज में प्रतिशोध की भावना समाप्त हो जाए। तो लोगों को हमेशा ये करना चाहिए कि हम इस भावना को अपने अंदर ना आने दें, समानता के साथ इस समाज में रहें और सभी को वो जो है भातृत्व की भावना से देखें। प्रश्न संख्या 13 है, जीवन में आगे बढ़ने हेतु सकारात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता है। इस तथ्य को न्याय संगत ठहराने हेतु तर्क प्रस्तुत कीजिए। हमारा जो जीवन है, अब हम जो जीते हैं, इसको हमें अगर आगे बढ़ाना, यानी कि हमें उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तरक्की करनी है, विकास करना है, तो उसके लिए हमें हमेशा जो है वो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वर्किंग की जो है वो आवश्यकता होती है। अब ये जो बात हमने कही है, हमने यानी कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो तथ्य रखा गया है, क्या ये सही है? अब आपको ये ठहराना है, मतलब अब आपको यहाँ पर अपना तर्क देना है, क्या ये बात सही है? अब ये जो बात सही है या नहीं सही है, इसे पाठ के आधार पर ही आप सही ठहराएंगे, क्योंकि जिस भी पाठ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हमें उसी पाठ के आधार पर ही बताना पड़ता है।
जीवन की सार्थकता हेतु सकारात्मक चरित्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम अगर अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं तो हमेशा हमें सकारात्मक बिहेवियर रखना होगा। ठीक है, देखिए क्या है, यदि हमारा चरित्र सकारात्मक होगा तो हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो जाहिर सी बात है हमें हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और हमको आगे वो प्रेरणा देती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हमारा चरित्र सकारात्मक होगा तो कठिनाइयाँ ना होकर सीखने व आगे बढ़ने के अवसर बन जाएंगे। यानी कि हमारी थिंकिंग अगर पॉजिटिव होंगी तो हमारे जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, वो कठिनाइयां हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा देने का काम करेंगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई गेम खेला, यानी सपोज आपने फुटबॉल खेला, तो उसमें आपकी टीम हार गई। तो अब ये दो तरीके से लिया जा सकता है। पहला, आप यहाँ पर हार जब गए हो तो आप बहुत गुस्सा हो, बहुत परेशान हो और ये सारा गुस्सा आप सभी टीम मेंबर पे एज अ कैप्टन निकाल रहे हो। ठीक है। दूसरा एक, अगर ये तो निगेटिव हो गया, अगर आप पॉजिटिव वे से सोचोगे, ठीक है चलो हार गए कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कि हमने क्या गलतियां करी जो हम हार गए। उन गलतियों को देखो, उन पे वर्क करो, उन पर प्रैक्टिस, उन वीकनेस पे अपनी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट गेम में हम जीत जाएंगे। तो ये हुआ कि उस हार ने आपको पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू ये सीखने का मौका दिया कि आखिर हम क्यों हारे। ठीक है ना, हम अपनी वीकनेस पे काम कर पाते हैं। तो जैसे हम लोग, जैसे टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो ख़राब नंबर आए तो उसके लिए कभी आप दोषी बना देते हो कि टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला, या जो कोई भी मेरी तबीयत ख़राब थी। आप इन सब चीज़ पे दोष देने से अच्छा है ये देखो कि उसमें ऐसा क्या टॉपिक था, क्या चैप्टर था जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप उस चैप्टर या टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे तो आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। तो यही चीज़ है, उसके लिए आप सोचो कि कहाँ हम गलत थे। वो जो भी आपके जीवन में हार आ रही है उसे पॉजिटिव वे से लो और सीखने का एक नया जरिया होती है। हमारा आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा तथा हम अपने आप में विश्वास रखेंगे। जब हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो हम हमेशा अपने आप पे विश्वास करते रहेंगे। दूसरा है, यदि हम सकारात्मक हुए तो हमें तनाव कम होगा तथा हमारे अधिक मित्र होंगे। हम अपने कार्य से आनंद प्राप्त कर सकेंगे। अब जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम जो कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम इंजॉय करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखिए, कुछ लोग होते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसी में खुश नहीं रहते। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एक तो पहले उस काम को आप करिए नहीं, और अगर आपको कर रहे हैं तो उस काम में इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अब ये इंजॉयमेंट तभी आएगा जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी। तो मेन यही है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करें तो आप अपने काम में आनंद ले सकते हैं। इसकी वजह से आपके बहुत सारे मित्र भी बनेंगे, बहुत सारे मित्र बनेंगे। तो ये चीज़ उसमें रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास अपनी आर्थिक हानि को क्यों गुप्त रखना चाहता था? आपकी दृष्टि से क्या उसका ऐसा सोचना सही था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब सूरदास के पास 550 रुपए की एक पोटली थी। जगधर ने जब जगधर को ये पता चलता है कि भैरव ने चुराई है तो जगधर आके सूरदास को ये चीज़ बताता है कि तुम्हारी जो पोटली है वो भैरव के पास में है। तो सूरदास सीधे सीधे मना कर देता है कि वो पोटली मेरी नहीं है। तो वो ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं बताना चाहता कि ये सारा पैसा उसका था? क्योंकि वो एक अंधा भिखारी था और समाज में अगर किसी को ये चीज़ पता चले कि भिखारी के पास इतने पैसे हैं तो हर व्यक्ति उसको गलत निगाह से ही देखेगा। वो ये सोचेगा कि इसने चोरी की है, किसी से बेईमानी की है। तो क्योंकि एक भिखारी इतना पैसा भाई कमाता ही नहीं है कि इतना पैसा बचा सके, तो हमेशा समाज उसको इसके लिए गलत ठहराएगा। इसीलिए वो अपनी आर्थिक हानि यानी कि पोटली में इतने सारे पैसे होने की बात को कबूलता ही नहीं है और सबसे छुपाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? सूरदास अपनी आर्थिक हानि को इसलिए गुप्त रखना चाहता था ताकि लोग उसके बारे में गलत धारणा ना बनाने। जैसे मैंने बोला ना, वो एक भिखारी था, उसके पास इतना पैसा कैसा हो सकता है, तो इस गलत धारणा को वो लोग ना बना दें। एक भिखारी के पास धन जमा होना लज्जाजनक स्थिति का परिचायक मानी जाती है। वह इस धन से अनेक कार्य संपन्न करना चाहता था, पर आकस्मिक ढंग से वह पूरा श्रेय ईश्वर को देना चाहता था। यानी कि वो अब ये था कि भाई इतना सारा पैसा अगर वो खर्च करेगा
अभी तो ये है कि चोरी हो गया तो इसलिए वो बताना नहीं चाह रहा है कि उसको आर्थिक हानि हुई, लेकिन आप ये भी सोचोगे कि उसने इससे 3 काम करने के लिए सोचे थे, जब वो काम करता तो क्या तब लोगों को पता नहीं चलता? जब ये काम करता तब उसे ये कह देता कि ये भगवान की कृपा से उसे अचानक कहीं से धन प्राप्त हो गया जिसे वो इन सारे कार्यों में लगा रहा है, तब ये बात इस तरीके से वो व्यक्त करता। उसका ऐसा सोचना सही था। सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाए रखना आवश्यक होता है। अब किसी के पास अगर अचानक बहुत धन आ जाए तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं, तो इस प्रतिष्ठा को वो इस तरीके से बचा सकता था, यानी कि अपनी इज्जत को वो इस तरीके, इसीलिए वो उसकी जो आर्थिक हानि हुई वो लोगों को बताना नहीं चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आपको अच्छा प्रतीत होता है? मैंने पूरा पाठ पढ़ा, इसमें सूरदास की बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। अब हमें कुछ अच्छी लग सकती हैं, आपको कुछ और लग सकती हैं, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी पक्ष अच्छा लग रहा है, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए क्या है, सूरदास के व्यक्तित्व के अनेक पक्ष इस पाठ में उजागर होते हैं। हमें उसके व्यक्तित्व का यह पक्ष अच्छा प्रतीत होता है कि वह लोक लज्जा की परवाह करने वाला है, वह स्वार्थी एवं लालची नहीं है, वह दूसरों के लिए अपना संचित धन खर्च करना चाहता है, वह मान अपमान की भी परवाह करता है। सामाजिकता की भावना का सम्मान करना उसके व्यक्तित्व का उजला पक्ष है। तो मतलब वो जहाँ रह रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, उस परिप्रेक्ष्य की पूरी तरीके से इज्जत करता है कि वहाँ के लोगों का क्या मानना है, क्या नहीं करना है, वहाँ के लोगों की क्या तकलीफ है, उसका निवारण हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए वो अपनी मेहनत के जो पैसे उसने भीख मांग मांग के एकत्र किए हैं, थोड़े थोड़े पैसे, वो लोगों के जन कल्याणार्थ भी खर्च करना चाहता है, कुआं बनवाना चाहता था। तो ये एक वो पक्ष उसका बड़ा उजागर लगता है कि वो एक ऐसे समाज में रह रहा है जिस समाज में उसे ना पूर्ण रूप से इज्जत प्राप्त है और ना ही साधन प्राप्त है, लेकिन तब भी वो इस समाज के लिए अच्छा कर रहा है। जहाँ रह रहा है उस समाज की चिंता करता है, इसलिए लोक लज्जा की भी फिक्र कर रहा है। जब उसकी बदनामी होती है तो भी वो परेशान है, उसकी आर्थिक हानि हो जाती है तो भी वो उसके लिए किसी को ये नहीं बताता है कि मेरी आर्थिक हानि हो जाएगी। भाई किसी के 550 रुपये चले जाएं वो तो चढ़ बैठे, भैया लाओ तुम पैसे दो, लेकिन वो ये जानता था कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं दूसरे से अगर ये बोलूँगा कि तुमने चुराया है तो सभी लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी और सब मुझ पर उंगली उठाएंगे, भाई एक भिखारी होते हुए तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया, तुमने भी ज़रूर चोरी करके इकट्ठा किया होगा। कोई ये थोड़ी ना विश्वास करेगा कि भीख मांग मांग के तुमने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है ना। प्रश्न संख्या 16 है, जगधर ने भैरव को क्या सलाह दी, इसके पीछे उसकी क्या भावना थी, क्या इसे उचित मानते हैं? तो जब जगधर को पता चला कि भैरव के पास इतना सारा पैसा है जो वो सूरदास से चुरा के लेके आया, तो उसने सबसे पहले यही कहा कि चलो हम लोग आपस में बांट लेते हैं। भैरव ने मना कर दिया। तो यहाँ पर उसको ईर्ष्या होने लगी थी कि भाई इतना सारा पैसा भैरव के पास कैसे, क्योंकि अगर उतना पैसा उसके पास आ जाए तो शायद वो करे। तो उसने यहाँ पर पहले तो लौटा देने और फिर आपस में बांट लेने, दोनों की तरह की बातें की थी। जगधर ने भैरव को यह सलाह दी कि सूरदास के रुपयों को लौटा दो क्योंकि यह उसकी मेहनत की कमाई है। यद्यपि उसकी यह सलाह सर्वथा उचित थी, सबसे पहले उसने ये दी कि भाई लौटा दो, क्यों, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई, तो सही तरीके से उसने बोला, पर इस समय उसने ये सलाह ईर्ष्या, व्यस और स्वार्थ से वशीभूत होकर दी थी। कहने का तात्पर्य ये था कि ये उसने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि वो सूरदास की केयर, भाई सूरदास से तो वो ईर्ष्या रखता था जगधर, तो इसलिए वो उसने नहीं दी, उसने इसलिए दी, उसे ईर्ष्या थी कि भैरव के पास इतना सारा पैसा कैसे आ जाए। ये चीज़ वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि भैरव के हाथ अनायास इतना धन लग जाए। वह भी अपना हिस्सा चाहता था जो वो खुलकर नहीं बता पा रहा था। हमारी दृष्टि से ये कतई उचित नहीं है, उसे भैरव पर दबाव डालकर सूरदास का धन लौटवाना चाहिए था। अगर जगधर ये था, भाई जगधर और भैरव दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे और दोनों की एक ही प्रवृत्ति थी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि दोनों ही इस पूरी कहानी में खलनायक का कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो अगर जगधर चाहता तो वो भैरव को मना सकता था कि वो सूरदास के पैसों को लौटा दे। प्रश्न संख्या 17 है, पाठ के आधार पर भैरव के चरित्र की कौन सी प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, आपकी दृष्टि से क्या उचित तर्क दीजिए। तो अभी हमने सूरदास के एक पक्ष को देखा, अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, भैरव के चरित्र हमें बताना है। ठीक है, तो चरित्र कौन सी ये प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है। इस पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि भैरव के चरित्र का काला पक्ष उभरता है। जाहिर सी बात है, इसमें कहीं पे भी भैरव को हमने अच्छे कार्य में नहीं लिप्त देखा है।
वो अपनी बीबी को मार रहा है, अपनी बीबी को और सूरदास को बदनाम कर रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या है, बदला लेना है, प्रतिशोध की भावना है, इसलिए वो सूरदास की झोपड़ी जला देता है, उसके पैसों को चुरा लेता है। तो उसने जितने भी कृत्य करे इस पूरी कहानी में, वो जो है एक काले पक्ष को ही, यानी कि एक गलत चीज को ही निकालकर सामने ला रहा है उसके चरित्र के रूप में। वह बदला लेने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है, उसमें लोभ की प्रवृत्ति भी है। हमारी दृष्टि से भैरव के चरित्र की स्वार्थी एवं लोभी प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित है। उसे अंधे सूरदास के रुपए लौटा देने चाहिए थे, इससे उसका दुख कम हो जाता। भाई तुमने पैसे चुरा लिए, सूरदास की झोपड़ी जला ली, उसे तकलीफ पहुंचाना था, तुमने पहुंचा लिया, लेकिन इतने के बाद तुम उसके पैसों को उसे लौटा सकते थे, जिससे उसको थोड़ी सी तो राहत मिल सकती थी ना, है ना, कि मतलब चलो झोपड़ी जल गई और दोबारा बना लेगा। इतना सारा पैसा उसका चला गया है, तो वो थोड़ा सा अगर उसको वापस आ जाता तो उसको थोड़ी सी राहत मिलती। प्रश्न संख्या 18 है, सूरदास झोपड़े में लगी आग के समय लोगों के चले जाने के बाद कहाँ बैठा हुआ था, वह क्या सोच रहा था। अब वो कहाँ बैठा था, वो कहाँ जाता है, झोपड़े में जाता है। जो उसकी आग लगी झोपड़ी थी ना, वो उसमें उस पे जाता है और कुछ देर पे, जैसे आग ठंडी होती है वहाँ जाता है और वो पोटली धोने की कोशिश करता है। सूरदास के झोपड़े में आग लग गई थी, वह इस अवसर पर अनेक लोग जमा हो गए थे, सभी लोग जमा थे ना, को वे कुछ देर वहीं रुके और बाद में सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। जैसे लोगों का काम होता है, थोड़ी देर के लिए तो हमारे साथ रहेंगे और फिर उसके बाद बातें बातें करते गायब, फिर उनका पता नहीं होता। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख ना था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख नहीं था। उसे झोपड़े और बर्तन का दुख नहीं था, दुख था तो उसे पोटली का था, क्योंकि उसमें बहुत पैसा था, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष भी थी। अब मतलब एक भिखारी होते हुए उसे बहुत सी तकलीफें सही, बहुत सी सारी चीज़ों को किया, तो वो पैसे जो हैं वो उसकी बहुत मेहनत की कमाई थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था, यानी कि उसे अपने पितरों का पिंडदान करना था, अपने बेटे बिठुआ का शादी करनी थी, तो ऐसे बहुत से काम थे जो उसे उस पोटली के पैसे से करना था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा पोटली के 7 रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। मतलब उसके अंदर पैसे भी थे और चांदी भी थी, भाई चलो नोट थोड़े जले होंगे, थोड़े बच जाएंगे तो वही वो निकाल लेगा। अगर चांदी तो नहीं जलेगी ना, चांदी जल के ज़्यादा पिघल जाएगी। काश ये जानता कि आज ये विपत्ति आने वाली है तो वह तो यही ना सोता। मतलब कि अगर उसे ये पता होता कि आज हमारी झोपड़ी जलने वाली है तो आज वो यहीं सोता और पोटली को बचा लेता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। अगर मैं यहीं सोता होता तो कोई झोपड़ी में आग लगाने नहीं आता, और आता भी तो जल्दी से मैं पोटली लेकर बाहर निकल लेता। तो मतलब ये होता है ना कि जब हमसे नुकसान हो जाता तो काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता, तो इस तरीके से बच गए होते। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही ना चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले का ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। अगर मैं पैसे यहाँ ना रखता तो मोहल्ले में ऐसा कौन था जिसे मैं ये पैसे रखने के लिए दे देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए होते। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती, अर्थात ये पैसे मैंने अपने पेट काट काट के जमा किए थे। अगर मैंने खाकर इनको खर्च कर लिया होता तो थोड़ा सा मेरे को सुकून होता। तस्कीन अर्थात सुकून तो होता कि हाँ मैंने अपने ऊपर खर्च किया। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों के पिंड देने का इरादा था, अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोंक ठोंक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई, चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पांव फैलाने का यही फल होता है। तो मतलब वो सोच रहा था कि जैसे जैसे पैसे इकट्ठा हो रहे थे वैसे वैसे मैं कामों को करता जाता, जैसे पितरों का दान कर देता, बिठुआ की शादी कर देता, मैं कुआं बनवा देता। तो मैंने सारे पैसे इकट्ठा करके ये तीनों काम को जो एक साथ करने के लिए सोचा, ये शायद गलत था। वो सोच कर रहा था कि बहुत टाइम से
मैं खुद ही अपने लिए भोजन बना रहा था, करते करते परेशान हो गया था। सोच रहा था बहू आएगी तो कम से कम घर में खाना तो बना मिलेगा। तो वो सब जो चीज़ें उसने अपने खुद अपनी लाइफ में प्लान करी थी, वही सारी चीज़ों को वो बैठा वहाँ अफसोस कर रहा था कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता। प्रश्न संख्या 19 है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग से राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन अपने ढंग से कीजिए। अब क्या था, सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, उसका पैसा उसके पास से चला गया था। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था। उसे झोपड़ी जलने का जितना नहीं था, उसके सारे पैसे चले जाने का उसको सबसे ज़्यादा अफसोस था। तो इसके लिए वो अपनी झोपड़ी की राख पर बैठा मातम कर रहा था कि तभी जो है वो घिसुआ और मीठू के बीच हो रहे वार्तालाप को वो सुनता है कि मिठुआ किसी बात पे रूठ कर गया होगा। तो घिसू बोलता है कि खेल में कोई रोता है, खेल में रोने वाला अच्छा खिलाड़ी नहीं होता। ये सारी बातें वो घिसू मिठुआ से कह रहा होता है। ये सारी बातें सूरदास सुनता है और सूरदास के मन में एक आशा जागती है। आशा क्या जागती है कि जिस तरीके से खेल में अगर कोई रोता है तो वो फिर खेल आगे नहीं खेल पाता, उसी तरीके से वो क्या सोचता है कि ये जीवन भी एक खेल है। आज मैं हारा हूँ, अगर बैठकर विलाप करूँगा तो आगे का जीवन कैसे चलेगा। तो वो यही सोच लेता है आज हारा है तो क्या, फिर से हम मेहनत करेंगे और फिर से उन पैसों को कमाएंगे, फिर से झोपड़ी बनाएंगे और फिर से एक नया जीवन जिएंगे। तो इस बात में उसको ये चीज़ महसूस होती है कि उसके जीवन में आशा की किरण आ गई और इस बात से वो बहुत उत्साहित होकर उस राख को ही उड़ाने लगता है। तो चलिए देखो उसको कैसे लिखते हैं हम। जब सूरदास की झोपड़ी जल गई थी, तब सूरदास नैराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक के सागर के जल में गोता खा रहा था। ठीक है, ये सारी ऐसी हैं, जब हम डिप्रेस हो जाते हैं तो ये सारी भावनाएं निकलती हैं। वह अत्यंत दुखी था। झोपड़ी जल जाने का उसे इतना दुख ना था जितना उस पोटली का था जिसमें उसके उम्र भर की कमाई थी। यही पोटली उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, उसकी सारी यातनाओं का निष्कर्ष थी। यानी कि उसने जीवन में जो जो सपने देखे थे वो उस पोटली से पूरा करने वाला था। ये पोटली उस बात की प्रतीक थी कि उसने अपने जीवन में कितनी सारी परेशानियों को देखा था। तभी उसे घीसू और मिठुआ को यह कहते सुनाई पड़ा, आ खेल में रोते हो। यह चेतावनी सुनते ही सूरदास को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पे खड़ा कर दिया हो। यानी कि मतलब हम जिस सोच में वो उस सोच में डूबा हुआ था, हाय अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, एकदम से इस बात ने उसे उस सारी सोच से खींचकर बाहर लाकर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि यह जीवन भी तो एक खेल है। अब तुरंत मतलब जैसे ही उसने वो वाक्य सुना, एक बैक उसके सोचने का तरीका बदल गया। जहां वो अफसोस कर रहा था, दुख जता रहा था, तुरंत उसके जीवन उसने क्या सोचा, भाई ये जीवन भी तो एक खेल की ही तरह है और इस खेल में रो रहा हूं, अर्थात दुखी हो रहा हूं। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। होता है ना, कोई भी खिलाड़ी, आप जैसे गेम खेलते हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जो भी हो, आपको देखो आप गिरते हो, दौड़ते हो, चोट लगती है, कोई आपको धक्का देता है, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप खेल छोड़कर हार कर चले जाते हो, तुमने मुझे धक्का मारा मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा तो नहीं है भाई। ये धक्का मुक्की, चोट लगना, गिरना, दौड़ना, ये सभी तो खेल का ही एक पार्ट होता है। तो उसी तरह उसने बोला कि जब जीवन एक खेल है तो इसमें हम जब गिरेंगे तो हम उठेंगे भी, कोई हमें धक्का मारेगा भी, तो सब कुछ होगा, है ना। तो वही चीज है, सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी लगाते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य की छींटें नहीं पड़ती। अब दिल पे मालिन्य की छींटें क्या मतलब होता है कि दिल पर हम बुराई नहीं लेते। क्या होता है ना, जैसे हमने किसी ने धक्का मारा तो अब हम उसके लिए कोई बुरी भावना नहीं रखते, ना किसी से जलते हैं, ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। तो कोई भी गेम हम क्यों खेलते हैं, क्योंकि इससे हमारा दिल बहलता है, हमें इंटरेस्ट आता है, इसीलिए हम उस खेल को खेलते हैं। तो जीवन भी हमारे जीने के लिए है, अफसोस करने के लिए नहीं है कि हम बैठकर विलाप करें, अफसोस करें। इसी प्रतीति ने सूरदास को उत्साह से भर दिया। वह उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग के साथ झोपड़ी की राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा।
अब उसकी मनोदशा उस खिलाड़ी के समान हो गई जो एक बार हारने के बाद पुनः पूरे उत्साह से खेल जीतने के लिए कमर कस लेता है। तो किस तरीके से जब हम एक बार हारते हैं और उसको जीतने के लिए दोबारा अपनी कमर कसकर बैठ जाते हैं कि नहीं अब तो हमें खेलना ही है। तो होता है ना भाई, एक गेम हारे, जैसे हम लोग घर में बोर्ड गेम खेलो या बाहर खेलो, हम अगर मान लो लूडो खेल रहे हैं तो लूडो में अगर हम एक सांप सीढ़ी में हार गए तो क्या होगा, नहीं हम फिर एक बार खेलेंगे, ठीक है, और अब की हम जीतेंगे। फिर से हम खेलते हैं, अगर मान लो फिर से हम हार गए, तुम कहते हो नहीं अब हम फिर से, मतलब जब तक हम जीतते नहीं तब तक उस खेल को हम खेलना बंद नहीं करते। तो उसी तरीके से जीवन में भी है, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जब तक हम क्यों हम एक बार हार जाएं और हम बैठ जाएं, चलो फिर से उठो, फिर से खेलो, फिर से उठो, भाई परेशानियां आएंगी, लड़ते रहो, खेलते रहो और आगे बढ़ते रहो, यही जीवन है। प्रश्न संख्या 20 है, सूरदास झोपड़ी का कथ्य क्या है? अब पूरी कहानी को आपको शॉर्ट करना है। कथ्य का मतलब आपको मैं पहले कई बार समझा चुकी हूं कि जब हम कोई भी कहानी लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई कहानी 15, 20, 25 पेज की कहानी है, तो उसे आपको 15-20 लाइंस में पहले बताना पड़ता है। मतलब जैसे कोई भी लेखक अगर कहानी लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले एक खांचा तैयार करता है कि कहानी का क्या बैकग्राउंड होगा, इसमें क्या कैरेक्टर होंगे, स्टोरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें जब हम छोटा शॉर्ट कर, तब उस कहानी को हम एलिब्रेट करना शुरू करते हैं। हर एक लोगों के संवाद हैं, सिचुएशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मन के भाव हैं, विचार हैं, उन सारी चीज़ों को हम भरते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम मकान बनाते हैं, कोई भी एक मकान बना रहे हैं तो उसका सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं। मान लीजिए हम कागज़ पे भी अगर ब्लूप्रिंट नहीं बनाते तो अपने दिमाग में तो हम बनाते ही हैं। एक खाली प्लॉट है, हम यहाँ से एंटर करेंगे, ये हमारा ड्राइंग रूम होगा, इसके बगल में एक वॉशरूम है, सामने किचन है, उसके पीछे जो है गार्डन है, इधर एक बेडरूम है, उसके बगल में दूसरा बेडरूम है, यहाँ लॉबी है, तो ये यहाँ स्टोर रूम है। हम एक दिमाग में ये सारी चीज़ों को हम प्लान करते हैं। तो मतलब मकान बनाने से पहले मकान का नक्शा बनाते हैं। तो कहानी का कथ्य जो है वो कथ्य जो है वो क्या कहलाता है, एक तरीके से प्रारंभिक नक्शा कहलाता है किसी भी कहानी का। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का मुख्य पात्र है। वह अंधा है तथा भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता है। उसका एक बालक मिठुआ भी रहता है। उसे गांव के जगधर और भैरव अपमानित करते रहते हैं। भैरव की पत्नी का नाम सुभागी है। भैरव उसे मारता पीटता है, अतः वह वहां से भागकर सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। भैरव उसे मारने सूरदास की झोपड़ी में घुस आता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप के कारण उसे मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव सूरदास के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। तो देखिए ना, सारी जो घटनाक्रम है कैसे हम शॉर्ट में, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बातें, संवाद, लोगों का सोच विचार सभी कुछ है, लेकिन हम क्या है, जो घटना घट रही है सपाट रूप पे हम जो है उनको लिख रहे हैं। इस घटना चक्र में सूरदास फूट फूट कर रोकता है। जगदर भैरव को उकसाता है क्योंकि वह सूरदास से ईर्ष्या करता है। सूरदास और सुभागी के संबंधों को लेकर पूरे मोहल्ले में हुई बदनामी से भैरव स्वयं को अपमानित समझता है और बदला लेने का निश्चय करता है। एक दिन सूरदास के रुपयों की थैली उठा लाता है और रात को उसकी झोपड़ी में आग लगा देता है। सूरदास के चरित्र की यह विशेषता है कि वह झोपड़ी जला दिए जाने के बावजूद किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता और झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। तो देखिए, पूरी कहानी हमने क्या करी, अगर 25 लाइन की वो एक 25 पेज की वो कहानी थी तो उसे 25 लाइन में हमें एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरीके से कोई भी कहानी का कथ्य अगर आपसे पूछा जाए तो उसे आपको यहाँ पर एक तरीके से जो मेन घटनाएं हैं उन्हें आपको मेंशन कर, भाई उन घटनाओं के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो हम कहानी में लिखते हैं, लेकिन कथ्य के तौर पर हमें सिर्फ वो मेन घटनाओं को ही लिखना होता है। प्रश्न संख्या 21, सूरदास ने अपने रुपयों की पोटली को ढूंढने का क्या उपाय किया, उसके हाथ क्या क्या चीजें लिखी। अब जब झोपड़ी जल गई तो उसे लगा कि भाई पोटली भी इसी के साथ जली, तो उसे सोचा कि भाई थोड़े नोट जले होंगे, कुछ बचा होगा, चांदी जो थी वो कम, भाई जली तो नहीं होगी, पिघल गई होगी, तो इसलिए वो पोटली ढूंढने के लिए झोपड़े में घुस जाता है। तो अब वो किस तरीके से ढूंढ रहा था। जब लोग चले गए तब सूरदास ने अपने रुपयों की पोटली को ढूंढने का विचार किया। वह उसके उपाय में जुट गया। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। भाई जब मकान जलता है तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से जल गया, थोड़ी देर वो आग भी लगी रहती है, फिर आग लगने के बाद जो राख रहती है वो ठंडी होती है। जब लोगों के चले जाने के बाद जब राख थोड़ी ठंडी हुई
तो सूरदास उस जगह पर जाता है राख पर। उस समय तक राख ठंडी हो, सूरदास अटकल के द्वार की ओर से झोपड़े में घुसा। ठीक है भाई, झोपड़े के कई जगह द्वार थे तो उस जगह से वो घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल यानी गर्म राख में पड़ गया। ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया उसने, तुरंत जो है पांव को खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने, भाई अंधा था तो उसने राख से ही, उसने डंडी से ही राख को उलटना पलटना शुरू कर दिया, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य ना थी, तो मतलब सबसे पहले उसने राख को ठंडी किया कि जल्दी से हम ठंडी कर लें तो फिर हमारे लिए ढूंढना आसान होगा। तो पलट पलट के उसने सारी राख को ठंडा कर लिया। भाई झोपड़ी होती कितनी जरा सी होती है, तो उसने फटाफट सारी राख को ठंडा कर लिया और अब उसने ये सोचा कि अब मैं ढूंढता हूँ। उसने उसी जगह की सीध में राख को वो टटोलना शुरू किया, तो मतलब जहां उसको पोटली रखी थी ना उसकी, उसने उसी जगह पर जाकर उसे टटोलना शुरू कर दिया जहां छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था, उसे विश्वास था कि रुपए मिले ना मिले पर चांदी तो कहीं गई नहीं होगी। सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ में लगी। उसे लगा कि कोई भारी चीज हाथ में लगी, उसे लगा कि हाँ मुझे मेरे पोटली मिल गई। उठा लिया पर टटोला देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले, पानी में ऐसे करके जैसे ऐसे करके टटोलते ना, वो उस तरीके से टटोल रहा था। कोई चीज हाथ ना लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। तो मतलब वो इस तरीके से पूरी राख को टटोलता रहा कि उसे कुछ मिले, लेकिन उसको कुछ भी ना मिला। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा खड़ा हुआ। अब यहाँ पर देखिए एक सामने घट रही, यानी कि वो एक तरीके से जहाँ पर खड़ा था वो लड़खड़ा गया और वहीं बैठ गया, और दूसरा जो है वो इमोशन के तौर पर था, फीलिंग के तौर पे कि अभी तक उसे लग रहा था कि उसकी पोटली का कुछ हिस्सा तो मिलेगा। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था, इसीलिए अथल गहराई में जा गिरा, ये बताया गया। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वही राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। यह फूस की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी ना हुआ था। तो लेखक ने ऐसा क्यों लिखा कि उसकी बेबसी, क्योंकि उसके सपने थे उस पोटली के साथ जो अब नहीं थे, इसीलिए वो एकदम बेबस होकर बैठ चुका था। प्रश्न संख्या 22 है, सुभागी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। सुभागी के बारे में हमने देखा कि वो अपने पति द्वारा प्रताड़ित एक स्त्री थी। वहाँ से भागकर सूरदास के पास आती है, सूरदास की मदद करता है। फिर वो ये निश्चय करती है कि वो दोबारा अपने पति के पास नहीं जाएगी। फिर जब उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है सूरदास की, तो उसके लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराती है। और जब वो जिम्मेदार ठहराती है तो वो ये बाद में निश्चय करती है कि नहीं, किसी भी तरीके से वो उसके पैसों को वापस लाएगी, और अपने प्रण को वो तोड़ती है और वापस जाकर भैरव के पास उस पोटली को लाने का निश्चय करती है। सुभागी रंगभूमि उपन्यास की गौड़ स्त्री पात्र है। वह उसका चरित्र अन्य गौड़ पात्रों से सर्वाधिक उभर कर सामने आता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। अब क्या निकला है, उपेक्षित एवं तिरस्कृत। वो अपने पति द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत स्त्री है। सुभागी भैरव पासी की पत्नी है और वह पांडपुर गांव की एक नारी है। उसके पति की ताड़ी की दुकान है, वह खुद भी ताड़ी पीता है और नशे में चूर होकर पत्नी सुभागी को पीटकर उसका पुरुषार्थ दिखाता है। ताड़ी एक तरह का नशा होता है, उसको पीता है और अपने पुरुषार्थ को कैसे व्यक्त करता है, अपनी पत्नी को पीटकर। सुभागी की सास भी कम नहीं है, वह उसकी चाहे जितनी सेवा करे हमेशा तुनकी ही रहती है। भाई पति तो पति, सास भी अलग है। वो इतना पीटी जाती है, इस बात को उसकी सास जानती है, इतनी सेवा सुभागी कर रही है, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरह उपेक्षित और तिरस्कृत एक नारी के रूप में है। वह भैरव को सिखा कर दिन में एक बार सुभागी को पिटवा कर ही दम लेती है। मतलब भैरव उसे पीटता है, पर डे पीटता है, और उसकी माँ उसके कान भरती है, यानी कि सुभागी की जो सास है।
सुभागी पति और सास दोनों से त्रस्त है, दोनों से उपेक्षित और तिरस्कृत है। वह पति और सास से ऐसे ही कांपती है जैसे कसाई से गाय। पति और सास को खिलाकर बचा खुचा रूखा सूखा स्वयं खाती है, फिर भी उसे ताने उल्हाने सुनने पड़ते हैं। ना जाने इस चुड़ैल का पेट है या भाण। तो किस तरीके से वो पिट रही है, सब अपमान सह रही है, लेकिन तब भी वहाँ सबकी सेवा कर रही है, खाने को भी नहीं सही से मिल रहा, सम्मान भी नहीं मिल रहा। तो एक बहुत ही कहते हैं ना तिरस्कृत जीवन जी रही है, मतलब उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके अपने घर में। दूसरा है पीड़ित एवं व्यथित है। क्या है? निरीह सुभागी अपना दुखड़ा किसके सामने रोए? उसकी व्यथा कथा को सुनकर कौन उसके प्रति संवेदना प्रकट करेगा? वह अनपढ़ है, गवार है और एक साधारण स्त्री है। वह चुपचाप सारी पीड़ा और भर्सना आंचल में मुंह छिपाकर पीती रहती है। मतलब वो अपने आप में, उसको तकलीफ होती है, पिटती है, दर्द होता है, तो अपने आप में ही रोती रहती है, अपनी तकलीफ वो किसी को बताती नहीं है और भीतर ही भीतर घुटती रहती है। वह उस नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने दाम्पत्य जीवन में वैषम्य के कारण दुखी और पीड़ित है। यह वर्ग अपनी मर्म व्यथा का एक शब्द भी नहीं बोल पाता है। मतलब ये एक ऐसा वर्ग है जहां पर इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कुछ बोले या किसी से अपने दुख को भी बांटे। प्यार ना मिलने पर उसका पति भैरव गरजता है। मतलब उसको प्याज जो है ना, खाने के समय प्याज नहीं मिला तो पति उसका बहुत गरजने लगता है। क्या मुझे बैल समझती है कि भुने हुए मटर लाकर रख दिए, प्याज को नहीं लाई? तो किस तरीके से घड़ी घड़ी उसको अपमानित किया जाता है, ये भी है। तीसरा उसका जो है गुण निकल कर आता है वो है चारित्रिक दृढ़ता। क्या है? मारपीट के बावजूद सुभागी के चरित्र में कोई स्खलन दिखाई नहीं देता। पति के दुर्व्यवहार के बाद भी वह उसकी मंगल कामना ही करती है। मतलब इतना पीटी जा रही है, इतना तिरस्कृत हो रही है, लेकिन तब भी वो अपने पति की अच्छाई कामना कर रही थी, हो रहा था ना। वह सूरदास का आश्रय अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए लेती है, लेकिन मेरी आबरू कैसे बचेगी? ये है कोई मोहल्ले में ऐसा जो किसी की इज्जत आबरू जाते देखे तो उसकी बाह पकड़ ले? तो यहाँ पर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुहार करती है, तो सूरदास उसको जो है सहारा देता है। चौथा है कृतज्ञता का भाव। सूरदास ने उसकी हेल्प करी थी जब उसको पीटा जा रहा था, तो इस बात से वो बहुत आभारी थी, इसीलिए उसके इस एहसान का बदला जानती थी। इसलिए उसने जो प्रण किया था कि अब मैं वापस लौटकर भैरव के पास नहीं जाऊंगी, वो अपने उस प्रण को तोड़ देती है और भैरव के पास जाती है, सिर्फ सूरदास की उस पोटली को लेकर सूरदास को वापस करने के लिए। अनपढ़ और गवार है तो क्या सुभागी में मनुष्यता का गुण विद्यमान है। वह कृतज्ञता का भावना है। सुभागी के आड़े अवसर पर सूरदास ही काम आता है, इसलिए सूरदास के प्रति उसके मन में कृतज्ञता का भाव है। जब उसे पता चलता है कि भैरव ने सूरदास के रुपयों की थैली चुराई है, तब वह निश्चय करती है, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहां कहां थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर विपदा पड़ी है, अर्थात सूरदास पर विपदा पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। तो अपने उस प्रण को वो तोड़ती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, और ये प्रण करती है कि अब जो है मैं वापस जाकर जो है फिर से भैरव के घर रहूंगी, और जगह जगह वो जहां जहां पोटली छिपाएगा उसको ढूंढ कर मैं वापस सूरदास को दूंगी। तो वो कृतज्ञता की भावना उसके अंदर भरी हुई है। प्रश्न संख्या 23 है, सुभागी के ने जगधर पर क्या व्यंग किया और उसने उसका क्या उत्तर दिया? तो क्या हुआ, जब जगधर, ये देखते हैं कि जगधर भैरव का साथ दे रहा है, तो सुभागी किस तरीके से उस पर व्यंग करती है और क्या होता है ये आपको बताना है। जब जगधर ने भैरव की करतूत के बारे में बताया तो सुभागी ने व्यंग करते हुए एक कहा कि तुम ही तो उसके गुरु हो। कहने का मतलब है भैरव को भड़काने वाले भी तो तुम ही हो। उसको भड़काने का काम कौन कर रहा था? जगधर ही कर रहा था ना। तो इसीलिए उसने व्यंग किया कि भाई उसको ये सारी चीजें सिखाने पढ़ाने वाले तुम ही तो हो, अर्थात तुम ही तो गुरु हो, तुम ही ने उसे यह सब करना सिखाया है। तब जगधर बोला, हाँ यही मेरा काम है।
चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चलें। सुभागी ने फिर व्यंग किया, रात ताड़ी पीने को नहीं मिली क्या। तो मतलब जैसे ही वो बोलता है कि हाँ मेरा तो काम ही है ये लोगों को चोरी डाकू सिखाऊं, तो वही फिर उसके बाद सुभागी व्यंग करती है, रात में क्या तुम्हें उसने ताड़ी पीने में नहीं दी क्या, यानी कि तुमको रात में नशा उसने नहीं कराया जो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो। जगदर ताड़ी के बदले क्या अपना ईमान बेच दूंगा। तो जगदर क्या बोलता है कि ताड़ी के बदले ईमान बेच दूंगा। जब तक समझता था भला आदमी ये साथ बैठता था, हंसता बोलता था, ताड़ी भी पी लेता था, कुछ ताड़ी के लालच में नहीं जाता था। हाँ क्या कहना है, आप ऐसे धर्मात्मा तो हैं। तो मतलब वो अपने आप को सफाई प्रस्तुत कर रहा है कि मुझे वो ताड़ी देगा तो क्या मैं अपने धर्म को बदल दूंगा, अर्थात मैं एक बुरा आदमी बन जाऊंगा। मैं जानता था कि भाई भैरव अच्छा है, समझदार है, इसलिए उसके साथ हंसता बोलता था और बैठकर ताड़ी भी पी लेता था। लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। मतलब मैं अगर अब भैरव के पास बैठा तो तू मेरे कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। तो अब अपने आप को महात्मा साबित करने के लिए सुभागी के सामने ये सारी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने को तैयार होता है। कि मतलब अब अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इतने जतन से सूरदास ने पैसे इकट्ठा किए, बोल रहा हूं लौटा दो, तो वो लौटाने को भी तैयार नहीं होता। तो वो अपनी सफाई सुभागी के सामने दे रहा होता है। प्रश्न संख्या 24 है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर भैरव का चरित्र चित्रण कीजिए। अब हमें यहाँ पर भैरव के चरित्र को निकाल कर रखना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, सूरदास की झोपड़ी पाठ में भैरव वह प्रमुख पात्र है जिसे खलनायक कहा जा सकता है। वह सूरदास से ईर्ष्या भाव रखता है और अपनी जलन शांत करने के लिए सूरदास को तरह तरह से परेशान करता है। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत आता है। अब इसको हमने अलग अलग पॉइंट्स में आपके लिए बताया है। पहला है संवेदनहीन और क्रूर। संवेदनहीन है, उसके अंदर वो दूसरों अपनी बीवी को इतना प्रताड़ित करता है, इतना मारता है, तो उसका सम्मान नहीं करता। ये सारी चीज़ों के कारण वो एक संवेदनहीन और क्रूर व्यक्ति है। भैरव क्रूर और संवेदनहीन व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी की भावनाओं का आदर नहीं करता। वह अपनी पत्नी सुभागी के साथ अक्सर मारपीट करता है, जिससे बचने के लिए वह सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। दूसरा है ईर्ष्यालु। वो ईर्ष्या रखता है। किससे ईर्ष्या रख रहा है? सूरदास से ईर्ष्या रख रहा है। भैरव को सूरदास और उसकी कमाई से घोर ईर्ष्या है। वो सूरदास के बारे में जगधर को बताते हुए कहता है, वह पाजी रोज राहगीरों को ठगकर पैसा लाता है और थाली भरता है। बच्चों की इन्हीं पैसों की गर्मी थी जो अब निकल जाएगी। अब मैं देखता हूं किसके बल पर वह उछलता है। जब वो पोटली चुरा कर ले आया तो वो बता रहा है कि ये पैसे मैं लेकर आया हूं, ये लोगों को राहगीरों को ठग ठग कर उसने पैसे इकट्ठा किए हैं और इन्हीं गर्मी के बल पर फूल रहा था। तो ये ईर्ष्या है कि उसको लग रहा था कि उसके पास इतना सारा पैसा था और मैं कुछ अभी समझ पाया। तो वो ईर्ष्या निकलकर सामने आती है। चोर है, उसने चोरी करी ना पोटली, तो वो क्या हुआ, वो एक चोर की तरह था। भैरव चोरी के काम में भी निपुण है। वह सूरदास की झोपड़ी में धरनी के ऊपर रखी रुपयों की पोटली चुरा लेता है, जिसका सूरदास को पता भी नहीं लग पाता। यही पोटली सूरदास के जीवन भर की कमाई थी। तो इसके मेहनत से कमाई गई पूरी कमाई को वो लेकर आ जाता है। चौथा है शक्की स्वभाव वाला। अब सुभागी को जब वो मारता है तो वो जाकर सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। इस बात को वो गलत समझता है क्या, और इस पर शक करता है, किस पे, सुभागी पर, और दोनों के बीच जो है गलत संबंध होने की बात को भी गांव में फैलाता है। भैरव शक्की स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी सुभागी और सूरदास के बीच संबंध को अनैतिक मानकर शक करता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ गलत है, जो सूरदास उसकी मदद कर रहा है, सुभागी भागकर उसके घर गई है, और इसी शक के आधार पर सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगा देता है। चौथा है दुर्विचार रखने वाला, यानी कि सबके लिए गलत भावना, गलत विचार वो रखता है। भैरव के विचार एवं भाव भी अच्छे नहीं हैं। वह सूरदास के बारे में कहता है कि वह गरीब है, अंधा होने के साथ ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है क्या? ये सूरदास के लिए ऐसी गलत भावना रख रहा है, जबकि सूरदास ऐसा नहीं है।
जब तक उसे रोते हुए ना देखूंगा यह कांटा ना निकलेगा। मतलब जब तक उसको रुलाऊंगा नहीं, मेरे दिल में जो कांटा चुभा है, जो चीज है वो हटेगी नहीं। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। अब उसने आबरू क्यों बिगाड़ी? भाई सुभागी, तुम अपनी पत्नी को मार रहे थे, वो भागकर उसके घर गई, उसने तो हेल्प करी, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना था। अब ये बात भी तो उसी ने गांव में फैलाई थी, तो यहाँ वो जब पूरे गांव में बात होने लगी तो बोला कि अपनी इज्जत पे बात ले आया। तो यहाँ पर गलत जो है वो तुम विचार रख रहे हो और ये चीज का सारा जिम्मेदारी तुम सूरदास पे थोप रहे हो, तो उसकी ये गलत विचार रखने की भी प्रवृत्ति थी। प्रश्न संख्या 25 है, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ का यह कथन पाठकों को क्या संदेश देता है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम में ये सारी चीजें होती हैं, गिरना, पड़ना, हारना, जीतना, चोट लगना, धक्का लगना, सभी कुछ होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से जीवन में भी ये सारी चीजें होती हैं। हम इमोशनली भी डैमेज होते हैं, शारीरिक रूप से भी हमें चोट लगती है, होता है कि नहीं होता है? हम कहीं जा रहे हैं, गिर गए, चोट लग गए, तो भाई चोट लग गई तो क्या हम सारे काम धंधे छोड़ के बैठ जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कभी कभी छोटी होती हैं तो उनको पार करके हम निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी बड़ी होती हैं तो हम उनको हार कर बैठ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम हार कर बैठ गए, आगे कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, परेशानी आई है, उनको लड़ेंगे, जीतेंगे और आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर ये पाठ हमें इस वक्तव्य से यही संदेश देता है कि ये जीवन एक खेल की तरह है। हमें जैसे हम खेल में बहुत मेहनत करके उत्साह के साथ लड़ते हैं और जीतते हैं, तो उसी तरीके से हमें अपने जीवन में भी वो उत्साह, उमंग और आशा को बनाए रखना चाहिए और हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को से हमें लड़ना चाहिए और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाना चाहिए। घीसू का यह वाक्य मिठुआ खेल में रोते हो सूरदास को अंदर तक झंझोर गया। वह चिंता, शोक तथा ग्लानि से मुक्त हो उठ खड़ा हुआ। उसे लगा सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। यानी कि भाई ये मैदान है, हम कैसे भाई किसी ने धक्का मारा तो जरा हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं करते ना, हम खेलते रहते हैं। किसी ही से ना जलते हैं ना चिढ़ते हैं, हिम्मत व धैर्य से काम लेते हैं। जिंदगी खेल है, हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। हमें भी जीवन को खेल समझकर खेलना चाहिए। तो हमारा भी जीवन में जो खेल है उसे हमें क्या, जीवन को क्या समझना चाहिए, जैसे खेल हम खेलते हैं। इसमें निराशा, कुंठा का कोई स्थान नहीं है। हमें भी सूरदास की तरह सच्चा खिलाड़ी बनकर निराशा में आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जब हमें बहुत दुख हो तो तकलीफ हो, ऐसा नहीं कि हमें होप छोड़ देनी चाहिए कि इसके आगे कुछ है नहीं, हमेशा एक होप बना कर रखनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या एवं जलन नहीं करनी, अपितु साहस से विपत्ति और विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है, अर्थात ईश्वर भी हमारी हेल्प तभी करेगा जब हम अपने लिए कुछ काम करेंगे। अगर हम बैठ जाएं कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे, ईश्वर ने मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मुझे मिलेगा, तो ये जान लीजिए कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ईश्वर आपके लिए कुछ करने वाला नहीं है। कर्म द्वारा जीवन संग्राम को जीतना चाहिए। हमारा काम है कर्म करना, हमें कर्म करना चाहिए। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो मेन हमको ये संदेश मिलता है, हम यहाँ पर कर्म करने के लिए आए हैं, हमें अपने कर्म को पूरे उत्साह, पूरे उमंग, पूरी सत्यता, पूरी ही ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बाकी तब ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। हमारा काम कर्म करना है, उसे करिए, बाकी तो ईश्वर हमें अपना साथ देंगे ही देंगे। तो इस तरीके से ये पाठ के प्रश्न खत्म हुए। देखिए बहुत सारे प्रश्न थे, काफ़ी लेंदी प्रश्न थे, तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे ही आएंगे। मतलब हमारी जो पुस्तक है ना अंतराल, इसमें क्वेश्चंस इसी तरह के लेंदी रहेंगे, इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। तो जो भी वर्णनात्मक प्रश्न है इसी तरीके से आप रेडी करोगे। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से सारे क्वेश्चंस भी रेडी कर लिए हैं, तो बस एग्ज़ाम्स के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। सब कुछ आपको मैं समझा चुकी हूँ इस पार्ट का। तो जैसे मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की जो है वीडियो आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री लेकर आता है।
अब ये जो फ्री वीडियो आपको दिए जा रहे हैं ये आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों में से किसी भी जगह जाते हो या तीनों ही जगह पढ़ना चाहते हो तो आपको निःशुल्क वीडियो ही मिलेंगे। तीनों में से कहीं पर आपको कोई पेमेंट, कोई पैकेज, कोई भी कूपन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कितने ही वीडियो देखिए, कितनी बार देखिए, कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमें सर्चिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, कहाँ अच्छा मिलेगा, क्या है, तो ये बहुत टाइम होता है और बहुत हमारे लिए को परेशान भी करता है। तो इसके लिए भी एक निवारण है। आप हमारे चैनल पर, यानी कि आप जब हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपकी इस परेशानी को हल करने के लिए हमने हर एक चीज़ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके रखी है। जैसे यहाँ पर आप आएंगे तो अपना सबसे पहले आप मीडियम सेलेक्ट कीजिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी आप हैं। सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारी क्लासेस हैं, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, बुक और बुक के बाद चैप्टर। जैसे ही आप चैप्टर सेलेक्ट करते हैं तो हर चैप्टर को हमने अलग अलग तरीके से कई टॉपिक्स में आपके लिए प्रस्तुत किया है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएँ आप हर तरीके से कर लो। जैसे सपोज है हम कोई भी चैप्टर लिया हमने तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर उसके बाद है वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज कराते हैं। एक बार हमने एक्सप्लेन कराया, फिर हम रिवीजन कराते हैं। फिर क्वेश्चन हमसे 2 पैटर्न में पूछे जाते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में है। आपके पास वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैटर्न में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको टेस्ट पेपर भी हमने दिया है, जहाँ पर आपने कितना पढ़ा है इस चीज़ को आप अपने आप में टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके में। इसके अलावा एग्जाम्स के टाइम आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराए जाते हैं विद सोल्यूशन, आपके दोनों ही चीज़ें रहती हैं और सभी कुछ निःशुल्क दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पर कंटेंट उम्दा क्वालिटी का है, टीचर्स आपको हर एक बारीकी के साथ, हर एक डिटेल के साथ सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। तो जब इतना सारी चीज़ें आपको बिल्कुल 100% फ्री मिल रही हैं तो इसका लाभ उठाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो अभी तो अंतराल बुक का पहला ही चैप्टर था, अभी और भी चैप्टर हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।